लेकिन हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है। हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में जना, you have that kind of elasticity. Not only you are right, all others are also equally right. मेरा first excavation that was in Ayodhya. बड़ी खुशी है कि परिवार जैसे संगीत या हम सांस्कृतिक केंद्र कह सकते हैं, वहाँ पे डॉक्टर प्रतीक सलगर, इनके माध्यम से हमें आज ये बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। म्यूज़िक स्कूल में इन सब चीज़ों का बहुत महत्व है। जो लोग गाना सीखते हैं उनको वायलिन सीखने की ज़रूरत नहीं, पर जो वायलिन सीखते हैं उनको गाना सीखने की ज़रूरत है। ये जैसी एक मान्यता है कि हाँ, गाना सीखना चाहिए, वैसे ही संगीत एक स्मरण कहते हैं। स्मरण किस चीज़ का होता है? जहाँ अनुभव होता है। अनुभव हुआ तो ही स्मरण होता है, नहीं तो अनुभव नहीं तो स्मरण किस चीज़ का होगा? अनुभव सिर्फ रुचिपूर्ण नहीं चाहिए, उसमें अभ्यास होना है, उसमें गहराई होनी चाहिए, उसमें हमें कुछ करने का उत्साह मिलना चाहिए। ऐसी बहुत सारी इन सब चीज़ों में परिवार विस्तार कम चाहता है, पर उत्कर्ष होना आवश्यक है। विस्तार संस्थाओं का होता ही है, पर उत्कर्ष होने के लिए हमें गहराई में जाना पड़ता है। मतलब खुद को थोड़ा खोदना पड़ता है, तब जाके हम हमारा मैं क्या हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ और कर सकता हूँ, ये सब चीज़ें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और यही गहराई, जैसे हम लोग पहाड़ी पे चढ़ते हैं तो हमें आदरयुक्त सिर झुका के ही चढ़ना पड़ता है, किसी भी पहाड़ी, इट्स नॉट लाइक पर्वती। पर जब हम कहीं ऊंचाई पर जाते हैं तो हमें आदरयुक्त होके ही ऊपर चढ़ाई करनी पड़ती है, नहीं तो हम ऊपर स्थिर नहीं हो सकते। भले हम चढ़ सकते हैं पर स्थिर नहीं हो सकते। लेकिन हम जब बहुत ऊंचाई पर जाते हैं तब उसी व्यक्ति में बहुत ज़्यादा गहराई होती है, तभी वो ऊपर स्थिर होता है। ये जैसे दोनों उत्कर्ष के लिए नीचे खोदना पड़ता है। ये सब चीज़ें हमें आज, क्योंकि आँखों से जब YouTube पे देखते हैं तो वैसा कहते हैं कि जब आँखें बहुत ज़्यादा काम करती है तो अपने कान नाम का जो इंद्रिय है वो थोड़ा आलसी हो जाता है। तो आज हमें दोनों को काम है। हमें बड़ी खुशी है, बड़ा आनंद है कि हम सब हमारे पेरेंट्स और बच्चों के साथ आपके अनुभव को हम अनुभव में लाएंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम आपसे बहुत कुछ सीखें। बड़ी विनम्रता से मैं आपके आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। प्रतीक को देती हूँ। नमस्ते सर। नमस्कार। हमारे परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच। हमें सबको बहुत खुशी है आप आए, मैम भी यहाँ पे आई। यस। ये सब शुरू करने से पहले मुझे ऐसा आपको पूछना है, यहाँ जो बच्चों ने बजाया वो आपने सुना ही अभी। एक परिवार बहुत अहमियत रखता है। हर एक आदमी के, जब आदमी इंसान बनने का एक जो जर्नी करता है ना, उसमें परिवार की अहमियत बहुत होती है। आपके परिवार के बारे में हमें थोड़ा सा जानने में अच्छा लगेगा कि आपका परिवार कैसा रहा। आपके शालेय जो आपका शिक्षण था वो कैसा रहा। अच्छा। आपका नेटिव कौन सा है उसके बारे में थोड़ा सा। थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल में
शुरुआत करना है तो हम लोग कुछ अच्छी वचनों के साथ शुरू करें। गणपति पूजा से शुरू करें या एकदंतम चतुर्बाहु गजवक्त्रम महोदरम सिद्धि बुद्धि समायुक्तम मूषिकारूढ़मेव वचा। क्योंकि जब मैं अंदर आया तो मैं पहली बार जो ना यहाँ गेट पे ही गणपति जी को देखा तो दैट गेव मी ए काइंड ऑफ स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर। बिल्कुल एकदम जो ना बिल्कुल स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर है। उसके बाद जब लोगों से मुलाकात हुआ सो दैट वाज फर्दर एनहांस्ड। तो हम लोग वहीं से शुरू करेंगे। चलिए। मैं केरला से हूँ एंड फ्रॉम ए मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली। तो हमेशा मुस्लिम फैमिली का जो ना कुछ ये है उनका ओनली वी आर राइट मुस्लिम सोचते हैं। एंड दैट इज़ नॉट ओनली द प्रॉब्लम ऑफ द इस्लामिक कम्युनिटी, क्रिश्चियंस भी, आई मीन जो सेमिटिक रिलीजन है। लेकिन हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है। हिंदुइज्म में सनातन धर्म में जो ना you have that kind of elasticity. Not only you are right, all others are also equally right. बस ये एक है। लेकिन ये उस ज़माने में हम लोगों को समझ में नहीं आते थे। लेकिन हिंदुइज्म में कुछ गलतियाँ भी है। हिंदुइज्म मीन्स जो ना जैसे एक्सट्रीम कास्ट सिस्टम जो है वो दैट वाज ए बिग प्रॉब्लम। कुछ लोग कोशिश करेंगे कहने नहीं वो ये सब जो ना कहने की बात नहीं है। लेकिन एज ए स्टूडेंट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड हिस्ट्री में जानता हूँ ये हिंदुइज्म की एक जो ना रिवर्स पॉइंट है। वो है हम लोग समुंदर पार नहीं करते थे, देयर वाज रेस्ट्रिक्शंस। वो हम लोगों के एक्सपेंशन जो है ना वो बंद कर दिया। सिमिलरली हम लोग जो ना हिंदू कुश के बाहर नहीं जाते थे। लेकिन बुद्धिज़्म व्हेन बुद्धिज़्म केम, बुद्धिज़्म ओपन दोज टू चैनल्स। एक तो हिंदू कुश के बाहर भी जा सकते, समुंदर में पार भी कर सकते हैं। तो मध्यम परिवार से था। 2-3 किताबें जो है स्कूल में जब पढ़ता था 2-3 किताबें मुझे हाईली इन्फ्लुएंस्ड। एक तो खैर तो छोटा सा एक किताब था भगवद गीता का, दैट वाज कॉस्टिंग ओनली 2 रुपये कॉस्ट था उस जमाने में। इट वाज इन मलयालम। आपके घर में थी भगवद गीता? नहीं, वो लाइब्रेरी में था, लाइब्रेरी से मैं लेके पढ़ा। देन लेटर ऑन आई परचेज दैट वन। फिर एक किताब था डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू जी की बहुत ही मशहूर किताब है। अच्छा, इट वॉज इन आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड। इंग्लिश उतना अच्छा नहीं था बट इट हैड इट्स ओन मलयालम ट्रांसलेशन। तो वो काफ़ी मेरे ऊपर जो ना इट हैड ए लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस अपॉन मी। देन नेहरू जी की एक दूसरी किताब था ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड दैट ऑल्सो वो पूरा पढ़ नहीं पाए, काफ़ी बड़ा किताब है। लेकिन जो ना उसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स में पढ़ा सो दैट चेंज्ड माय परसेप्शन। फिर एक नालंदा के बारे में एक छोटी सी किताब था, नालंदा यूनिवर्सिटी, हाउ ग्रेट यूनिवर्सिटी इट वाज। तो वो सब पढ़ने के बाद जो ना देन आई डिसाइडेड 10th क्लास के बाद जो ना उस टाइम में SSLC कहते थे हम लोग, वो पास करना बड़ा मुश्किल था। लेकिन पास करेंगे तो देन आई विल स्टडी समवेयर इन नॉर्थ इंडियन यूनिवर्सिटी वेयर हिस्ट्री वाज एनैक्टेड। तो वो था, आई गॉट एडमिशन इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी विच इज़ ओनली 50 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दिल्ली, और नहीं 100 किलोमीटर्स एंड देन 50 किलोमीटर्स फ्रॉम आगरा। तो मैंने पढ़ाई वहाँ किया। देन आई हैड ए लाइकिंग फॉर आर्कियोलॉजी ऑल्सो, जब क्योंकि वो तो हिस्टोरिकल प्लेसेस से करीब में है। देन आफ्टर माई दिस वन दैट इज़ पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एडमिशन, मैंने सॉट एडमिशन एंड आई गॉट इट ऑल्सो। Then I came to know that archaeology is the real subject that should be taught to every student. पहली बार मुझे पता चला, क्योंकि वरना जो ना हम लोग जो ना BA में भी MA में भी द सेम काइंड ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्तास के बारे में पढ़ते हैं, फिर हर्षा के बारे में पढ़ते, फिर मुगलों के बारे में पढ़ते, फिर बाकी लोगों के बारे में ब्रिटिश MA में भी वही है। लेकिन आर्कियोलॉजी में एक चेंज था, बिकॉज आर्कियोलॉजी में ये था कि व्हेनेवर यू आर स्टडीइंग अबाउट ए सब्जेक्ट
you would go to that particular monument. बृहदीश्वरी टेम्पल के बारे में पढ़ना है तो बृहदीश्वरी टेम्पल में जाके पढ़ते थे, पहले पढ़ के जाते थे यहाँ से, लेकिन देयर वुड बी ए क्लास देयर ऑल्सो. महाबलीपुरम के बारे में है तो महाबलीपुरम पहले पढ़ेंगे, लेकिन फिर महाबलीपुरम में जाके देयर वुड बी ए टीचर. इसी तरीके से हम लोग पढ़ते थे. तो मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि अगर पढ़ना है तो आर्कियोलॉजी पढ़ना चाहिए. एंड लेटर ऑन दैट बिकेम माई जॉब ऑल्सो. एंड आई नेवर फेल्ट दैट इट वॉज ए जॉब, क्योंकि आई यूज टू एन्जॉय द सब्जेक्ट. तो बहुत ही अच्छा लगता था कि क्योंकि कई तरीके के लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ता था. छत्तीसगढ़ में मैं जब था तो नक्सल ग्रुप से इंटरेक्शन करना पड़ता था, क्योंकि आपको बिल्कुल एकदम यू हैव टू गो डीप इनसाइड द फॉरेस्ट एंड स्पीक टू दम. मैं जब मध्य प्रदेश में था, चंबल डकॉइट्स से बात करना पड़ता था, बिकॉज विदाउट देयर हेल्प यू जस्ट कैन नॉट डू एनीथिंग एट ऑल. एक हफ्ता पहले भी मैं बटेश्वर में था, चंबल में ही, तो कुछ डाकू लोग मुझसे मिलने के लिए, बड़ी नामी के रामी मलखान सिंह करके जनक एक चंबल डकॉइट था. उनका ये था कि बिफोर किडनैपिंग या बिफोर किलिंग एनीबडी वो 18 मर्डर्स कर चुके हैं बिफोर. एंड देन ही ऑफ कोर्स सरेंडर टू द पुलिस इन 1982. अच्छा, पकड़ने के पहले, किडनैप करने के पहले उनकी लेटर हेड में लेटर भेजता था that I would be kidnapping you on such and such date and unless and until you pay this much of amount. ये इस तरह के आदमी था. बट उन्होंने मुझसे कहा मैं डाकू इसलिए बना, हमारे पास जो ना एक मंदिर था, छोटा सा मंदिर था, उसके ज़मीन थे, तो वो ज़मीन कुछ लोगों ने हड़प लिया था. सो आई टुक आर्म्स अगेंस्ट दम. फिर मुझसे कहा आप भी जो ना यहाँ जो ना मंदिर बनाया है, तो इसलिए मैं आपसे मिलना चाहता था. मेरी मुलाकात अभी तक नहीं हुआ था, एक हफ्ते तक पहले तक नहीं हुआ था. लास्ट 23 मार्च में मेरी मुलाकात हुआ, क्योंकि इन लोगों से मुलाकात करना भी थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कभी कभी. तो आई वॉज अवॉइडिंग हिम. वो उस टाइम उस जगह का ऑपरेशन में वो नहीं था. दैट वॉज अनदर डकॉइट नोन एज नरबे सिंह गुज्जर करके, वो दूसरा आदमी था. उनसे अक्सर जो ना इंटरेक्शन हुआ करता था. सर आपको डर नहीं लगता है? डर लगता है, लेकिन जो ना फिर कुछ डिफरेंट साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स भी है इसमें, क्योंकि पहले तो खैर जब जाएंगे उनसे बात आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, यू हैव टू गो थ्रू ए मीडिया. तो मुझे एक बहुत बड़े पुलिस ऑफिसर मिल गया. उनका नाम था विजय रामन, उनका नाम था. एंड विजय रामन पुणे में ही बसे थे. एंड हिज वाइफ वॉज देयर, शी इज वीणा रामन. वीणा रामन जो टूरिज्म डिपार्टमेंट में था. तो टूरिज्म डिपार्टमेंट एंड आर्कियोलॉजी वो हमेशा साथ चलते हैं. तो ही वॉज फ्रॉम केरला एंड इट वॉज ही हु हैड शॉट डेड पान सिंह तोमर. पान सिंह तोमर के बारे में एक फिल्म भी है आजकल जो ना, पान सिंह तोमर भी. तो वो वही था. एंड एट दैट टाइम ही वॉज ओनली 32 years old, विजय रामन. फिर एक गाजी बाबा करके देयर वाज ए पाकिस्तानी टेररिस्ट हु वाज द मास्टरमाइंड बिहाइंड दैट पार्लियामेंट बॉम्बिंग. उनको भी इन्होंने ख़त्म किया था. तो मैं उनके पास गया थ्रू वीणा रामन, क्योंकि इतने बड़े पुलिस ऑफिसर है तो सीधे आप जा नहीं सकते हैं, बिकॉज यू हैव टू गेट एन इमीडिएट अपॉइंटमेंट ऑल्सो. तो मैंने वीणा रामन जी से पूछा कि आप थोड़ा सा मुलाकात करवाएंगे. तो उन्होंने कहा व्हाई नॉट, ही इज़ माई हस्बैंड, यू हैव योर दिस वन अपॉइंटमेंट टुमारो इटसेल्फ. तो फिर जाके मिले एंड उन्होंने काफ़ी मदद किया. फिर देयर वर सर्टेन सरेंडर डेकॉइट्स इन द प्लेस ऑल्सो. फिर ये मलकान सिंह का ग्रुप का एक आदमी तो भोपाल में भी थे, तो उन्होंने वो भी मेरा साथ आए. तो इन लोगों से सबसे मिल के जो ना आपको काम करना पड़ेगा. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, वो उन लोगों ने मुझसे पूछा व्हाई डू यू वांट टू कंजर्व द टेम्पल इनसाइड द फॉरेस्ट एरिया. तो मैंने कहा कि ये जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, तो दैट इज आवर मैंडेट. तो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाज व्हाई ए मुस्लिम शुड कंजर्व ए टेम्पल. ये सबसे बड़ा सवाल था. एंड दैट टू हिज नेम इज मोहम्मद. मोहम्मद जब कहेंगे तो खैर तो मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी, जो मंदिर तोड़ा था उन्हीं के नाम ही याद आते ऑब्वियसली. ये मैंने वी कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी. तो ये बिकॉज यू हैव गॉट ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स
नॉट टू बी देयर। तो ये सारी चीज़ें हैं। बट एक बार जो है ना वो आप काम शुरू कर देते एंड देन दे रियलाइज दैट यू हैव गॉट द रियल कमिटमेंट फॉर इट एंड यू आर फॉर इट, then you will be getting that kind of support which a Brahmin, which a Shukla, which a Jha or which a Mishra or which a Joshi cannot get it. उतना जो ना बिल्कुल for every action there is an equal and opposite reaction. तो वो मिल जाते हैं. So that took me to another level. बाकी चीज़ें जो ना कैसे काम जो ना बाकी चीज़ें करवाएंगे. तो इस तरह की कुछ सपोर्ट जो ना डर तो ज़रूर लगेंगे इनिशियली, लेकिन फिर बाद में जो ना यू वुड बी वेरी गुड फ्रेंड्स एंड दे वुड बी ऑलवेज विथ यू. कुछ भी हो जाए वो आपके साथ रहेंगे. और वहाँ एक IPS ऑफिसर थे, उनको ये कनन माफिया है, माइनिंग माफिया, बिकॉज आई हैड टू फाइट अगेन वंस दीज पीपल वर शॉट डेड, दैट डकॉइट्स वर शॉट डेड. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था माइनिंग माफिया आके मंदिर के पास जो ना माइनिंग करना शुरू कर दिया. सो माई टेम्पल स्टार्टेड कमिंग डाउन. तो कई लोगों से बात किया, फॉरेस्ट ऑफिसर से बात किया, लेकिन उनको पैसा मिल रहा था. बाकी जितने भी ऑफिशियल्स थे उनको भी मिल रहा था. देन देयर वाज ए मिनिस्टर, लक्ष्मीकांत नाम शर्मा उनका नाम था. तो उनके पास में गया, ही वॉज द बिगेस्ट बेनिफिशियरी. तो उन्होंने मुझसे कहा मोहम्मद जी आपका लेटर मुझे नहीं मिला. देन आई रोट अ सेकंड लेटर. फिर गया, उन्होंने कहा मोहम्मद जी आपका लेटर नहीं मिला. Then I did something which a government servant should not have done. मैंने एक अच्छी चिट्ठी लिखा सुदर्शन जी को. सुदर्शन जी was the RSS chief at that time. I'm talking about 2005-2006. He was the chief of RSS. उनको एक चिट्ठी लिखा. यहाँ उस टाइम में मैं 40 मंदिर जो ना ठीक कर दिया था. ठीक कर दिया का मीन्स आई मीन इट वॉज completely shattered. वो in a huge earthquake, it was not an attack. In a huge earthquake, the entire temple town had come tumbling down like a pack of cards. तो उसके बाद जो ना फिर उसी तरीके से since it was infested with dacoits, dacoit की रहने की वजह से वो सारी चीज़ें वही बच गया. अदरवाइज लोग ले जाते थे. तो वही चीज़ें जो ना फिर उसी तरीके से 8th-9th सेंचुरी की तरीके से जो ना मुझे रीबिल्ड करना चाहिए था. तो वो मैंने रीबिल्ड किया. तो मैंने चिट्ठी में ये लिखा कि यहाँ इतना मैंने 40 मंदिर, तब तक मैं 40 मंदिर हो गया था. टोटली 80 मंदिर जो ना ठीक ठाक कर दिया है. 40 मंदिर मैंने ठीक कर दिया है. बट नाउ बिकॉज ऑफ द योर मिनिस्ट्री इज रूलिंग, दैट इज BJP वॉज रूलिंग भोपाल मध्य प्रदेश एट दैट टाइम, इवन नाउ ऑल्सो. तो मैंने कहा आपके BJP इज रूलिंग और यहाँ मेरा मंदिर जो ठीक किया हुआ मंदिर हो, एंड दैट इज हैज स्टार्टेड कमिंग डाउन. तो ही टुक इमीडिएट एक्शन. विद इन 24 hours ही टुक इमीडिएट एक्शन. चीफ मिनिस्टर वॉज पुल्ड अप एंड इमीडिएटली पुलिस वॉज रश टू द एरिया. अच्छा, वो दूसरा जो ग्रुप था माइनिंग माफिया, दे वर ऑल्सो वेरी वेल आर्म्ड. तो एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ. और उसके बाद जो ना ये देयर वाज वन मोर पुलिस ऑफिसर, IPS ऑफिसर था. he stood after my departure, he stood against this mining mafia. लेकिन उनको इसी बुरी तरीके से जो ना ये इलीगली माइन जो ना ट्रैक्टर के नीचे गिरा के मार दिया. बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से मार दिया. मैं सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि मेरा डकॉइट से ज़्यादातर जो ना फ्रेंड्स वहाँ का. तो whenever they आते थे, अगर क्योंकि वो जानते थे मैं कितना बड़ा काम वहाँ मंदिर के लिए किया है. सो whenever they take their revenge, जिन्होंने मुझे मारा है सिर्फ उन्हीं को नहीं मारेंगे, सिर्फ उनको ही नहीं, उनके पूरी परिवार को मार डालेंगे. इसलिए मैं बच गया. दैट IPS ऑफिसर, he was not getting that kind of support from the, उनके हस्बैंड जो उनकी वाइफ, शी वॉज एन IAS ऑफिसर. और लेकिन जो ना मैं इसी तरीके से बच गया. तो ख़तरा तो ज़रूर है, बट सर्टन एक्शंस यू विल हैव टू टेक इट. अगर नहीं है तो फिर तो कुछ नहीं कर पाएंगे. ये तो खतरों के खिलाड़ियों का जैसे. एग्जैक्टली. आप जब आर्कियोलॉजी में आए, जब पढ़ना शुरू किया, ऐसी कोई व्यक्ति
या ऐसा कोई प्रसंग जिसकी वजह से आपको आर्कियोलॉजी में रुचि आया, इसके बारे में थोड़ा सा, जिसकी दैट पॉइंट? या नो, इसमें क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सकेवेशन दैट वाज इन अयोध्या, तो बाद में जो कंट्रोवर्शियल अयोध्या हुआ है तो अयोध्या में था। तो हम लोग जो नाम एक्सकेवेशन करने के पहले, एक्सकेवेशन करने का मतलब है आपको नीचे, ज़मीन के नीचे खोद के जाना पड़े। खोदने का मतलब ये नहीं पिकैक्स से खोदेंगे, आप चाकू से खोदेंगे, सर्जिकल नाइफ से खोदेंगे। आपके पास जो ना पेन ब्रश होगा तो एक एक जो ना कतरा जो है ना वो आपको जो ना बहुत धीरे धीरे करना पड़ेगा, बहुत सोच समझ के एक्सकेवेशन करना पड़ेगा। तो दैट इज एक्सकेवेशन। लेकिन उसके पहले जो ना आपको जो ना सराउंडिंग स्टडी करेंगे। एक जो ना उसको हम लोग कहते हैं एक्सप्लोरेशन कहते हैं। तो एक्सप्लोरेशन करने के लिए ये मस्जिद का अंदर जब गया उस टाइम में, तो एक पुलिस वाला था, उन्होंने हमें रोक दिया। उन्होंने कहा इट इज अंडर लिटिगेशन, आप अंदर जा नहीं सकते। तो मैंने कहा कि हमको लिटिगेशन से कोई मतलब नहीं है, हम लोग रिसर्चर से रिसर्च करने के लिए आया है। सो इट वॉज नॉट ए बिग इश्यू ऑल्सो एट दैट टाइम। तो वो अंदर जाने दिया। सो व्हेन वी इंस्पेक्टेड द एंटायर थिंग, जितने भी पिलर्स थे मस्जिद का, वो सब जो ना मंदिर का पिलर्स थे। तो हम लोग जो ना देख के भी एक रिलेटिव डेटिंग कहते हैं हम लोग उसको, C14 डेटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। रिलेटिव डेटिंग से हम बता पाएंगे ये 12वीं शताब्दी का है, 13वीं शताब्दी का है, या उसका पहले का है, ये सब बता पाएंगे। तो हमारा कैलकुलेशन ये था, ये 12वीं शताब्दी का मंदिर है। तो वो मंदिर को जो ना जब तोड़ा था या तोड़ के इन लोगों ने मस्जिद बनाया। देन वी एक्सकेवेटेड ऑन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इट। तो ये पिलर को खड़े रखने के लिए जो ब्रिक बेसिस चाहिए, वो ब्रिक बेसिस मिला। सो दैट वाज द सेकेंड एविडेंस। उसके बाद जो ना कई हिंदू प्रतिमाएं, आइडल्स जो वो स्टार्टेड कमिंग डाउन। तो ये 3 पॉइंट के बेसिस पे हम लोगों ने ये कहा, बिलो दिस मस्जिद देयर वाज ए टेम्पल ऑफ 12th सेंचुरी। ये हम लोगों ने उस टाइम में कहा। बट द कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस, रोमिला तापर, इरफान हबीब, ये DN झा, RS शर्मा, ये पूरा ग्रुप जो ना, दे हैड ए डिफरेंट स्टोरी टू से। दे हैड ए लॉट ऑफ कनेक्शन विद द प्रेस ऑल्सो। तो उन लोगों ने प्रेस में जाके ये कहा, यस प्रोफेसर, आई वॉज वर्किंग अंडर प्रोफेसर BB लाल, वो मैंने कहना भूल गया। ये हम लोग जो पूरे लोग थे, तो खैर तो हम लोग वी आर वर्किंग अंडर प्रोफेसर BB लाल। द साइट वॉज एक्सकेवेटेड बाई प्रोफेसर BB लाल एंड हिज ग्रुप, but they did not get anything associated with the temple at all. मंदिर से एसोसिएटेड कोई भी चीज़ उनको नहीं मिला, इसलिए हिंदुओं को ये मंदिर एरिया देने का कोई सवाल नहीं है। सो दे गेव देयर जजमेंट ऑल्सो। सो जाहिर सी बात है, प्रोफेसर लाल साहब, he had to defend himself. So he gave a statement, no, we excavated the site and we got a number of things associated with the temple. किसी को देना है या नहीं देना उसके बारे में उनका कोई ओपिनियन नहीं है, बट दिस इज द फैक्चुअल थिंग। तो उनको सपोर्ट करने के लिए कोई आया नहीं है। आई वॉज ए डिप्टी सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट इन चेन्नई एट दैट टाइम। तो एंड आई वॉज द ओनली मुस्लिम हु हैड पार्टिसिपेटेड इन द एक्सकेवेशन ऑल्सो। सो आई गेव ए स्टेटमेंट सेइंग दैट what Lal Saab has said, what Professor Lal has said, that is the right observation. I was also a member of the excavation team, and we got a number of things associated with the temples. Then I said one more thing, very important thing. None of these people who have given the statement are archaeologists. They don't have any domain competence to speak on a purely technical subject. Archaeology is a purely technical subject. इसमें बात करने का उनको कोई अधिकार नहीं है, तो उनको इस तरीके से आगे आना नहीं चाहिए था, इस तरीके से स्टेटमेंट देना नहीं चाहिए था। दैट वाज द सेकंड पार्ट। फिर मैंने ये भी कहा, ड्यूरिंग द एक्सकेवेशन नन ऑफ दिस पीपल हैड विजिटेड द साइट।
एक्सकेवेशन में आप जब तक साइट पे नहीं आएंगे तो यू कैन नॉट मेक एनी स्टेटमेंट अबाउट दैट वन। और इसके बाद एक्सकेवेशन के बाद भी वो लोग नहीं आए। एंड देन द फोर्थ this one point of part of my statement was that I was the only Muslim who had participated in the excavation, and I have seen those temple parts also and those things which have been excavated also. And then I further added that Ayodhya is as important for Hindus as Makkah and Medina are for Muslims. Hence Muslims should willingly hand over the site to Hindu community for constructing a magnificent temple. That was the last part of it. ये इतना बड़ा बॉम्बशेल था ये कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस के ऊपर, क्योंकि नो दे हैड अ लॉट ऑफ कनेक्शन। उस टाइम में द गवर्नमेंट वाज आल्सो इन ए वे फेवरेबल टू दम, क्योंकि लॉट ऑफ कनेक्शंस था। इस कनेक्शन को जो ना ये आई मीन विन ओवर करना बड़ा मुश्किल था, बिकॉज ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स ऑफ इंडिया आजकल वो सब जो ना इस जगह पे, लेकिन जितने भी इंग्लिश पेपर्स थे, हिंदी पेपर्स नहीं, हिंदी पेपर्स वेयर जो भी वो था सही था वो देते थे, लेकिन इंग्लिश पेपर्स वेयर हैविंग ए फेवरेबल एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस लेफ्टिस्ट हिस्टोरियन। तो पहली बार इतना बड़ा बॉम्बशेल हुआ उनके ऊपर, वो फिर जो ना कुछ कहने के लिए आगे नहीं आया। इट वाज सो सच ए दिस वन अटैक ऑन दम। उसके बाद उन लोगों ने फिर ये कोशिश किया ये कहने के लिए आई वॉज नॉट इन द एक्सकेवेशन टीम, मैं झूठ बोल रहा हूँ करके। तो उसके लिए एक तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक अली नदीम रिजवी करके प्रोफेसर है। आपके प्रोफेसर थे शायद वो, आपको पढ़ाया था उन्होंने थोड़ा? हाँ नहीं, वो दैट वाज अनदर प्रोफेसर। हाँ, वो दैट वाज प्रोफेसर इरफान हबीब। उन्होंने इस हद तक गया एक्सकेवेशन में पार्टिसिपेट करना छोड़ दीजिए, वो अयोध्या से उनका कोई मतलब ही नहीं, वो कभी अयोध्या गया ही नहीं है, इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया। तो प्रोफेसर लाल वाज नॉट देयर इन इंडिया एट दैट टाइम, so I immediately contacted him. Then he gave a rebuttal. No, Muhammad was with me in the excavation team, and he was instrumental in excavating such and such place things. वो पूरा उन्होंने rebuttal दे दिया। एंड उसके बाद वो तो एक्सकेवेशन टीम में सिर्फ मैं ही, नॉट ओनली आई वॉज देयर, देयर वर मेनी अदर पीपल ऑल्सो। आजकल के जो कांग्रेस स्पोक्स पर्सन है जयराम रमेश जी, उनकी वाइफ जयश्री वॉज ऑल्सो इन द सेम टीम। शी वॉज एक्सकेवेटिंग ट्रंच ए एंड आई वॉज एक्सकेवेटिंग ट्रंच सी। तो उसी तरीके से था। तो एक्सकेवेशन में कोई झूठ नहीं बोल सकते। हिस्ट्री में आप झूठ बोल सकते हैं कब, क्योंकि आप ये कह सकते हैं आपका इंटरप्रिटेशन ये है, आपका इंटरप्रिटेशन ये है, लेकिन यहाँ जो कुछ चीज़ें आपको मिलेंगे उसी के हिसाब से आपको बात करना पड़ेगा। और वो हम लोग ये भी नहीं कर सकते हैं कि ये 10वीं शताब्दी का 12वीं शताब्दी नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ से हम लोगों को एक एंटिक्विटी मिलेगा उसको हम लोग जो ना ट्रायंगुलर रीडिंग करके मेथड है, उसमें ये करना पड़ेगा कि ये कितना ऊपर है कितना नीचे है, उस पेग ए से कितना दूर है, पेग बी से कितना दूर है, उसका जो ना डेप्थ कितना है, ये सारी चीज़ें उसको मेजरमेंट करके रखना पड़ेगा। तो ये लोग तो आर्कियोलॉजी आता नहीं था, तो इसलिए वो कहते थे कि ये सब मैनिपुलेटेड डेटिंग्स है, जैसे वो लोग करते थे। तो दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक। वो जब इशू चल रहा था अयोध्या का, एक पॉइंट ऐसा आया था कि मुस्लिम कम्युनिटी वाज रेडी टू हैंड ओवर। यस एग्जैक्टली। और उसके बाद सिचुएशन फिर से चेंज हो गई, उसके बारे में थोड़ा सा। यस। ये सारी चीज़ें इश्यूज चल रहे थे, तो एक पॉइंट आया कि मुस्लिम कम्युनिटी वाज रेडी टू हैंड ओवर, क्योंकि उनको भी लगा कि जो ना ये हैंड ओवर करना चाहिए एंड दैट इज़ द बेस्ट वे, एंड मुस्लिम कम्युनिटी वाज रेडी। क्योंकि मैं उस ज़माने में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में था, आई वॉज वर्किंग इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी एज आर्कियोलॉजिस्ट। तो उन सारे मुस्लिम कम्युनिटी को ये प्रोफेसर इरफान हबीब जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियन है, उन्होंने ही मिसगाइड किया, वरना वो लोग जो उस ज़माने में हैंड ओवर करने के लिए तैयार थे। तो अगर जो ना ये तैयार हो गया होता, देन द हिंदू एटीट्यूड ऑल्सो वुड हैव बीन कम्प्लीटली डिफरेंट। बिल्कुल मुसलमानों को जिन आजकल जितने भी प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं,
इन सबको जो ना हल करने के लिए द हिंदू कम्युनिटी वुड हैव कम फॉरवर्ड। लेकिन वो पॉइंट में जो ना मिसगाइड करना जो ना, ये प्रोफेसर इरफान हबीब एंड सम ऑफ द हिस्टोरियन फ्रॉम JNU के वो जो लोग थे पूरा, क्योंकि एक तो RS शर्मा जी थे। RS शर्मा जी इतना कट्टरपंथी नहीं थे, फिर DN झा था, फिर रोमिला तापर जी थे। इन लोगों ने फॉर ए मुस्लिम कम्युनिटी को बहकाया एंड देन मुस्लिम कम्युनिटी बिल्कुल रीच्ड ए पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वही वो जो ना सिर्फ इसी वजह से हो गया, वरना जो ना ये मसला जो ना बहुत पहले ही हल होने वाले थे। आपको इस चीज़ का थोड़ा सा डर या ऐसा कुछ नहीं लगता है कि एक मुस्लिम होने के कारण ऐसे स्टेटमेंट, ऑब्वियसली वो स्टडी के बेसिस पे था, हाँ, आपके फैमिली से कुछ ऐसा आपको थोड़ा सा विरोध हुआ या ऐसा कुछ हुआ, या आपकी कम्युनिटी से कुछ आपको ऐसे थ्रेट्स मिले, ऐसा कुछ? एंड मैंने शुरू में ही कहा था, बिकॉज यू नो दिस वन सेमिटिक कम्युनिटी, सेमिटिक मीन जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, उनका एक पर्टिकुलर थिंकिंग है, सिर्फ हम ही सही है, सिर्फ हम ही जन्नत में जाएंगे, बाकी सारे जहन्नम में जाएंगे, आप कितने भी अच्छे काम करें ज़िंदगी में। तो वो सब में एक इस्लामिक थॉट जो ना प्रोसेस, हम लोग भी उसी में पढ़े वही चीज़ है। तो दैट इज़ नॉट देयर इन हिंदुइज्म, दैट इज़ द बिगेस्ट दिस वन प्लस पॉइंट ऑफ द हिंदू कम्युनिटी। हिंदुइज्म मीन्स बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ये सब जो ना उसी में आ जाते हैं। तो obviously Muslim community would be against such a person who speaks against them। वो ये समझते हैं कि I am speaking against them, लेकिन मैं तो I was not speaking against them। मैं जो एक सच जो आर्कियोलॉजी में हम लोगों को जो मिला है उसके बारे में बात किया है, जो सच्चाई है उतना ही बात किया है, इससे ज़्यादा जो ना कुछ किया नहीं। एंड आई क्रिटिसाइज RSS एंड BJP ऑल्सो, क्योंकि 10 साल में मैं देख रहा हूँ आर्कियोलॉजी में, जो हम लोग सोच रहे थे कि BJP आने के बाद जो ना आर्कियोलॉजी में बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा, जैसे ये बटेश्वर की बात मैंने कहा है, तो वहाँ 80 मंदिर मैंने कांग्रेस के पीरियड में रीबिल्ड किए, 80 मंदिर, अभी 120 टेम्पल्स और बचा हुआ है। तो लेकिन BJP इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास की बारे में बात करते हैं, एक मंदिर तक उनके पीरियड में 10 सालों में हुआ नहीं है, रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुआ है। आई ओपनली क्रिटिसाइज दम इन देयर ओन मीटिंग, जो RSS के मीटिंग में भी कहता हूँ, हैदराबाद में भी रिसेंटली हुआ, उसके पहले गोवा में हुआ था, कई जगह पे मैंने ओपनली। लेकिन RSS का क्या है, वो लोग सुनेंगे लेकिन रिएक्ट नहीं करेंगे। BJP वाला एक दूसरा एटीट्यूड है उनका, तो उनको इन सब चीज़ों में कोई ज़्यादा वो इंटरेस्ट नहीं है, कहने के लिए तो वो कहेंगे। तो मैं ओपनली आई क्रिटिसाइज दम ऑल्सो, ये जो ना आपके ने जो किया है ये गलत किया है। मैंने दिल्ली में एक किसी तरीके से एक म्यूज़ियम बनाया था, रेप्लिका म्यूज़ियम करके। रेप्लिका म्यूज़ियम ये है कि ए मैन हु इज़ कमिंग फ्रॉम अमेरिका और फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज़, वो दिल्ली में आएंगे व्हेन देयर इज़ ए गोल्डन ट्रायंगल एरिया, ये गोल्डन ट्रायंगल में ही ज़्यादातर लोग जाते हैं। गोल्डन ट्रायंगल का मतलब है दिल्ली, आगरा एंड देन जयपुर, दीज आर द गोल्डन ट्रायंगल। तो आगरा दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ तो सिर्फ जो ना पहले कुतुब मीनार देखेंगे, दैट इज़ ए सल्तनत मोन्यूमेंट, देन लाल किला देखेंगे, दैट इज़ ए मुगल मोन्यूमेंट, हुमायूं टॉम्ब देखेंगे, दैट इज़ अगेन ए मुगल मोन्यूमेंट। फिर आगरा जाइए, ताजमहल, आगरा फोर्ट, फतेहपुर सिकरी, सारे मुगल मोन्यूमेंट। जयपुर जाइए, आप कहेंगे राजपूत है, बट आर्किटेक्चरली दैट इज़ अगेन मुगल मोन्यूमेंट्स। तो पीपल गो विथ ए रॉन्ग इम्प्रेशन अबाउट इंडिया, ये तो सल्तनत है या सिर्फ मुगल है करके। सारे लोग जो सल्तनत को भी मुगल कहते हैं कई लोग। तो मैंने वहाँ क्या किया है, दिल्ली में एक जगह पे एक म्यूज़ियम बनाया, जिसमें म्यूज़ियम में द बेस्ट पीसेस ऑफ मास्टर पीसेस ऑफ इंडियन आर्ट आपको जो ना अजंता का भी मिलेंगे, एलोरा का भी मिलेंगे, और द मोस्ट ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ अजंता, एलोरा, फिर महाबलीपुरम है, फिर बुद्धा ऑफ सारनाथ, इन सब का जो ना एक वो बहुत मास्टर पीसेस ऑफ इंडियन आर्ट जाएंगे,
आप पूरा इंडिया जाने के लिए, देखने के लिए आपको जो है 1 या 2 महीना लगेंगे, लेकिन वहाँ 2 घंटे में आप देख सकते हैं। सो उस टाइम में एक सेक्रेटरी था हमारा, वो नाउ ही इज़ एन MP, तृणमूल पार्टी से जो MP है, उन्होंने कहा दिस इज़ ए BJP आइडिया। ये दैट वाज 2009-2010। तो मैंने कहा सर मेरे लिए ये कांग्रेस या BJP का आइडिया नहीं है, दिस इज़ एन इंडियन आइडिया। तो हम लोगों ने सोचा BJP के आने के बाद जो है कम से कम सपोर्ट करेंगे। आज तक 10 सालों में एक इमेज तक जो ना स्कल्पचर तक उन लोगों ने बनाया नहीं है। एंड देयर इज एब्सोल्युटली नो थिंकिंग इन लोगों में जो ना ये क्या करना चाहिए, बिकॉज दिस इज गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यू हैव एन अपॉर्चुनिटी टू डू वॉट एवर यू वांट टू डू। तो वो मौका इन लोगों ने यूज़ नहीं किया। द ओनली अचीवमेंट इज ऑफ कोर्स the greatest achievement I call it, that is the Sri Ram temple, and that they have done it very well, बहुत अच्छा है। So for that I mean they deserve all kinds of praise। लेकिन इसके अलावा जो the real art and architecture of India, इसके बारे में ना RSS में कोई सोच है। आप उनसे बात कीजिए, they are I mean very close in their mind। हाँ, कुछ लोग जो ना एडमिट करेंगे यहाँ हो नहीं पाया, अब हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, बात करेंगे, ये करके जो ना बिल्कुल इश्यू को जो ना डाइल्यूट करने के लिए कोशिश करते हैं। तो इसलिए आई स्पीक द ट्रूथ वेदर दे लाइक इट और नॉट। हाँ, ये बिल्कुल वही करता हूँ। तो वेदर इट इज़ BJP और RSS, तो मुसलमानों के लिए तो मुसलमान ऑफ कोर्स दे वुड बी अगेंस्ट मी, बहुत ज़्यादा अपोजिशन था। एंड स्पेशली माई वाइफ हैड टू फेस इट, बिकॉज उनके लिए तो बहुत ज़्यादा हो जाते। द होल सोशल मीडिया वॉज अगेंस्ट मी एंड आई वॉज अंडर पुलिस प्रोटेक्शन फॉर 3 years। अब जब आपने मुझे बुलाया तब भी, बिकॉज आई डोंट अटेंड एनी काइंड ऑफ पब्लिक फंक्शंस लाइक दिस वन, लेकिन आपने बहुत ज़्यादा अश्योर किया एंड बहुत ज़्यादा जो ना आपने इंसिस्ट किया सिंसियरली, बिकॉज आई फेल्ट दैट इट वॉज अ वेरी सिंसियर इन्विटेशन, देन ओनली आई केम फॉर दिस। आई डोंट गो फॉर पब्लिक फंक्शंस नाउ। थैंक यू सो मच फॉर द ग्रेसिंग दिस ओकेजन। एक और बात ऐसी पूछनी थी कि बटेश्वर में जब आप रिकंस्ट्रक्शन कर रहे थे टेम्पल्स का, उसे जुड़ी हुई एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। एक मंदिर आपने जब कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया तो नंदी का, वो हमें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा। वो असल में जो ना वहाँ गिरे पड़े हुए मंदिर, और कुछ में you have got that this one I mean central shrine में sometimes you know you will be having its own deity। कुछ में शिवा होगा, कुछ में विष्णु होगा, कुछ में ये होगा देवी की होगी, कुछ में गणेश जी का होगा, तो कुछ में कुछ भी नहीं है। तो आई वेंट टू ए टेम्पल, उसमें इनसाइड द गर्भगृह देयर वाज नो मूर्ति। So that was a problem whether it is a Shiva temple or Vishnu temple। लेकिन मैं सामने वाला जब देखा, इसका जब देखा, so there was a small this one there was a small split portion that was rectangular। तो that gave me the idea, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट को ना छोटा सा अगर मिलेंगे, वो CID की तरह है, तो छोटा सा भी अगर जो ना वो मिलेंगे तो वो कह पाएंगे ये शिवा का है या विष्णु का है, ये वो है। तो इट वॉज रेक्टेंगुलर एंड राइट इन फ्रंट ऑफ द टेम्पल इटसेल्फ। सो दैट गेव मी द आइडिया दैट इट इज़ अ शिवा टेम्पल एंड दैट वुड बी नंदी स्थान। नंदी के लिए आपको रेक्टेंगुलर जो ना चाहिए, अगर स्क्वायर है देन विष्णु ध्वजा के लिए होगा। तो आई जस्ट रिसाइटेड द मंत्र, वाहनम वृषभो यस्य वासुकी कंठभूषणम वामे शक्तिधरम देवा वाकाराय नमो नमः। Just recited the mantra, took a pradakshina of it, and on the left side there was a slopey area। वहाँ देखा मैंने, there was a small, beautiful, cute Nandi looking at me as if he was waiting for me for the last 1200 years। So that was a kind of spiritual union, what you can call it, a kind of spiritual। वो है ना रफ्त मोहब्बत भी, क्या रफ्त मोहब्बत है, दिल उनका वहाँ धड़का, आवाज़ यहाँ है। It was that kind of spiritual union। क्या बात है, क्या बात है।
आपको ऐसा कभी महसूस होता है कि हम ऐसा बोलते हैं कि कोई आदमी ज्यादा इंटरेक्ट ना करे तो उसे हम पत्थर बोलते हैं? अच्छा, आप तो काम आपको लगाव ही पत्थरों से है, तो फिर ऐसा वो पत्थर आपसे कभी बात करता है? नहीं, हम हर पत्थर में जबान डालते हैं। क्या बात है। मोहलत मिले तो आवाज है पत्थरों में, मोहलत मिले तो आवाज है पत्थरों में, उजड़े हुए बस्तियों में भी आबादियां बोलती है। क्या बात है। उजड़े हुए बस्तियों में भी आबादियां बोलती है, जब कोई नहीं बोलता तो खामोशियां बोलेगी, जब कोई नहीं बोलता तो खामोशियां बोलेगी, दर दीवार से उतर के परछाइयां बोलेगी। So an archaeologist is like that. He has to put a tongue in each and every stone, and the stone will talk to him, and in a manner and in a tune and tone which is conversant to him. तो हम लोग वही करते, छोटी छोटी जो ना हम लोगों को जो ना ये मिल जाते, क्लूज मिल जाते, उसी के ऊपर जो ना बिल्डअप करते हैं, और उसी तरीके से ना फिर पूरी जो ना चीज़ें मिल जाती है। सो दिस वॉज ऑल्सो 9th and 10th century टेम्पल था। आज के लिए 1200 years old टेम्पल था। वो पूरा हम लोगों ने 80 मंदिर, I mean it was completely shattered in a huge earthquake। तो उससे जो ना फिर वही चीज़ें, because of the presence of the dacoits, all things were saved there. So it was a blessing in disguise. Thanks to dacoits. Yeah, yes, thanks to dacoits, बिल्कुल, thanks to dacoits, and they realize it, they recognize it also. तो उसी की वजह से जो ना हम ये बच गया। सो इट वॉज ए काइंड ऑफ एक्शन फ्रॉम द लॉर्ड शिवा इटसेल्फ, वरना ये इतना बड़ा काम हो नहीं सकता था। और 80 मंदिर को जो रिकन्स्ट्रक्शन जो किया है, एंड दैट टू विथ लेस देन 2 crores of rupees के अंदर हमने काम किया है। एक बहुत बड़ा काम है, हिंदुस्तान में शायद इतना बड़ा आर्कियोलॉजिकल काम अभी तक हुआ नहीं है। सर वो एस्टिमेट जो था उसका बजट वो भी थोड़ा सा बता दीजिए, कि ताकि लोगों को पता चले कि कॉस्ट सेविंग एक विचार से किया तो वो कैसे हो सकता है। एग्जैक्टली वो अभी असल में जो ना, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा था, ऑल्दो देयर वाज लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम तो मैं बहुत डिसोल्यूशन हो गया था काफ़ी, ये लोग कुछ नहीं कर रहे। किसी से भी बात कीजिए, एंड आई हैड कनेक्शंस, डायरेक्ट कनेक्शन विद सम ऑफ द बिगेस्ट आरएसएस लोगों से भी कनेक्शन था, बीजेपी वालों से भी, तो फिर भी कुछ नहीं हो रहा था। तो एक दिन मुझे एक फ़ोन कॉल आया कि मोहम्मद जी आपने इतना बड़ा काम किया है, आई वुड लाइक टू मीट यू, और फिर आपके साथ जो ना वहाँ जाना चाहता हूँ। तो इट वॉज सच ए बिग पर्सन, लेडी था, दैट वॉज सुधा नारायण मूर्ति ऑफ इन्फोसिस, इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर का, या सो मदर इन लॉ। तो दैट वाज इन 2019 में था। तो मैंने कहा मैडम जिस दिन आप जाना चाहें तो आई विल कम। तो हम लोग जो ना फिर उनके साथ गया, एंड फॉर 4 days शी वॉज देयर। शी इज़ सो नॉलेजेबल अबाउट ऑल दिस थिंग, आर्ट, आर्किटेक्चर, डांस, कोई भी चीज़ें बात कर लीजिए उनको से, वो सब जो ना आइकोनोग्राफी, क्योंकि ये मैं नहीं सोच रहा था हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में इनको इतना पता होगा, एंड शी नोज एवरीथिंग। तो इट वाज ए काइंड ऑफ दिस वन ए काइंड ऑफ सेशन फॉर लर्निंग फॉर मी ऑल्सो। इतनी ये जानते हैं इन सारी सब्जेक्टों के बारे में। तो देन व्हेन शी वाज सो इम्प्रेस्ड बाय द वर्क वी हैव डन इट, तो उन्होंने अपनी तरफ से 4 crores of rupees जो ना फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द मॉन्यूमेंट के लिए, बटेश्वर के लिए दिया। तो उस पैसे से, एंड दैट वाज मेनली फॉर वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट टेम्पल्स के लिए था, विष्णु टेम्पल कहते हैं हम लोग, तो उसी के लिए था। लेकिन हमने उसका काम जो ना वो 3 crores and 70 lakhs rupees था, तो वो काम हम लोगों ने बिल्कुल आधे पैसे से 1 crore 20 lakhs से वो हम लोगों ने पूरा काम कर दिया है। और फिर उससे कहा इतना पैसा बचा हुआ है, इससे क्या करना है। फिर हमने सुझाव भी दे दिया उनको दे दिया कि जो ना ये 10 मंदिर इसी तरीके से और बना सकते हैं, एंड ऑल द remains are there, simply you have to join them together, you have to have expert people, and now the workers are also expert people.
So this is a very ideal situation and you can do each and everything. तो लेकिन फिर भी गवर्नमेंट जो ना जिस तरीके से आना चाहिए था, दे आर नॉट कमिंग फॉरवर्ड. तो उसका मीटिंग करवाने के लिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ. शायद ऑन 31st ऑफ दिस वन मार्च अप्रैल देयर वुड बी ए मीटिंग. तब जो ना फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे. यस. लाफागढ़ के शिव मंदिर के बारे में भी दैट वाज अगेन एक स्पिरिचुअल दिस वन कॉल्ड लाफागढ़ मीन इन छत्तीसगढ़ में एक मंदिर है इसी तरीके से. तो दैट इज ए शिवा टेम्पल अगेन. तो वहाँ जब मैं पहुँचा, दैट वाज ए न्यू सर्कल मीन हमारा ऑफिस उस एरिया में नहीं था. तो न्यू सर्कल जो है छत्तीसगढ़, जब व्हेन द स्टेट वाज फॉर्म्ड ए न्यू सर्कल वाज आल्सो फॉर्म्ड. लेकिन वहाँ लोग काम करने वाले जो हमारे जो स्टाफ थे बहुत कम थे. सो व्हेन आई रीच्ड ए टेम्पल नोन एज लाफागढ़, तो उस टाइम में वहाँ जो एक पांडे जी करके एक पुजारी था, उन्होंने मुझसे कहा, सर ये अगले बारिश में गिर जाएंगे, क्या कुछ कर सकते हैं आप? तो मैंने कहा, तो मैं अभी न्यूली चार्ज लिया हूँ और ये मंदिर की हालत बहुत ख़राब है, मैं जानता हूँ, लेकिन मेरे पास आदमी नहीं है, तो क्या कर सकते हैं? ओनली ईश्वर नोस व्हाट टू डू विद दिस वन. तो उन्होंने ये भी कहा कि ईश्वर कोई रास्ता दिखाएंगे. पांडे जी ने कहा. उन्होंने हम लोगों को चाय वाय पिलाया. उसके बाद जो ना आई केम टू दिस वन रायपुर में जो ना ये बिलासपुर में है, ये रायपुर में पहुंचा. दैट डे आई सो ए ड्रीम में लॉर्ड शिवा केम टू मी एंड देन रिक्वेस्टेड मी, नॉट रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, मोहम्मद माई टेम्पल इज फॉलिंग डाउन, प्लीज गो एंड रिपेयर. दैट वाज ए काइंड ऑफ ऑर्डर. ड्रीम में था. तो आई वॉक अप, I could not understand anything. And before that I said, but Lord, I don't have the real expertise for that one, because you have to have a very expertise group of people. And they are all in Bhopal. तो मुझसे फिर कहा, yes, I will do whatever is needful for that. I will do whatever is needful for that. तो मैं I woke up. और उसके बाद जो है ना फिर मैंने सोचा कि ये मेरे साथ कैसे हुआ, क्योंकि बिकॉज आई एम मोर ए रैशनलिस्ट, ऑल्दो नॉट एन एथिस्ट, मोर ए रैशनलिस्ट. ये मेरे साथ कैसे हुआ? सो इट वॉट बी, क्योंकि हम लोग जो ना सब मॉडर्न है, तो हम लोग जो ना फ्रॉइड की कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के बारे में सोचते रहते. तो मैं आई ऑल्सो ट्राई टू इंटरप्रेट दैट वन. लेकिन नेक्स्ट डे मेरे साथ ये हुआ है, एंड फर्दर आई वॉज एम्बेरस्ड, क्योंकि नेक्स्ट डे इट वॉज इन 2003. ईमेल वगैरह वो बहुत ज़्यादा चलता नहीं था, ईमेल वॉज देयर, लेकिन मुझे एक फैक्स इंफॉर्मेशन मिला, एक फैक्स लेटर आया अपॉइंटिंग मी एज द सुपरिटेंडिंग आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ बोथ मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, सो दैट आई कैन रिप्यूट द पीपल फ्रॉम मध्य प्रदेश. फिर मेरा प्रॉब्लम ये हो गया, हे भगवान ये मेरे साथ कैसे हुआ? एक had it been a very devotee bhakta, it could have happened with him, but I am not like that one. I think rationally, and then how did it happen with me? So there are certain things which are inexplicable, क्योंकि explain तो हम लोग उस तरीके से नहीं कर सकते हैं, but it happens. तो मैंने फिर जो ना वहाँ मध्य प्रदेश में चार्ज लिया. चार्ज लेने के बाद जो ना इमीडिएटली मैंने एक 5,000 रुपीज़ अपनी पर्सनली जो ना हैंडेड ओवर टू दोज पीपल. मैंने कहा आपको एक पूरा टीम बना के वहाँ जाके काम करना है. एंड देन आई फॉलोड हिम. विद इन ए ईयर आई कुड कंजर्व द एंटायर टेम्पल, एंड नाउ नंबर ऑफ टूरिस्ट आर गोइंग टू दोज प्लेसेस, तो इस तरीके का कुछ जो ना कुछ हादिसा, कुछ चीज़ें जो ना जिंदगी में आते जाते रहते, एंड आई एम अनएबल टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स. सर आपको पता कैसे चलता है कि अब एक साइट को आपको उत्खनन करना है, एक्सकेवेट करना है, तो फिर नीचे क्या है, क्या निकल के आएगा, ये कुछ पता नहीं? ये अगर मैं आपसे बता दूंगा तो आप कल से काम शुरू कर देंगे. वो असल में जो ना हम लोग पहले पढ़ के जाते हैं. कोई भी साइट है तो पहले जो ना
उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं तो पढ़ते रहते हैं उसके बारे में। फिर वो साइट को जो ना ऑब्जर्व करते हैं जाके, उसका टॉपोग्राफी पूरा पढ़ेंगे। तो टॉपोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें आपको पता लग जाएगा कि ऊपर क्या है, कैसे है। एंड स्पेशली इफ़ यू टेक एन एरियल फोटोग्राफ, बहुत चीज़ें जो आप प्लेन में आप देख नहीं सकते, वो सब चीज़ें एरियल फोटोग्राफी में आ जाएगा। उसके बाद आप इंटरप्रेट कर पाएंगे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो ना, जैसे फतेहपुर सिकरी में अकबर ने वो इबादत खाना करके वो जो दीन इलाही जो बनाया था, तो वो अकबर ने इसी तरीके से अकबर ने बनाया था। उसके बाद जो ना वो ज़मीन दोष हो चुका था, फिर वो ज़मीन के अंदर था। तो लोग जो ना कई बिल्डिंगों के बारे में कहते थे वो इबादत खाना है, वो इबादत खाना मीन्स द प्लेस वेयर अकबर हैड इनवाइटेड पीपल फ्रॉम ऑल द रिलीजन, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन जो ना, फिर वो दीन इलाही बनाया था बाई मिक्सिंग अप ऑल द रिलीजन। तो वो मैंने इसी तरीके से डिस्कवर किया बाई सीइंग सिंपली द टोपोग्राफी ऑफ द प्लेस। देन यू हैव टू एक्सकवेट दैट प्लेस। मैंने एक्सकवेशन किया, तो एक्सकवेशन जब किया तो एक स्ट्रक्चर पूरा मिल गया। बट नाउ यू हैव टू प्रूव एट दिस वाज इबादत खाना। तो उसके लिए उस ज़माने में कोई फोटोग्राफी तो नहीं था अकबर के ज़माने में, लेकिन अकबर ने मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ टाइम ही हैड गॉट इट पेंटेड। तो वो रियलिस्टिक पेंटिंग अकबर ने बनाया था कुछ। एंड वन वाज द डिस्कशन which Akbar had organized at Ibadat Khana with Christian missionaries who had come from Italy and Spain. Christian missionaries आए थे, तो एक फादर रोडोल्फ कवेवा, फादर मोन्जर करके दो लोग आए थे। उन लोगों ने इस डिबेट में पार्टिसिपेट किया था रिप्रेजेंटिंग द क्रिश्चियन रिलीजन। तो वो पेंटिंग मुझे मिल गया। उस पेंटिंग से मैंने इसको कंपेयर किया, द स्ट्रक्चर विच आई हैड एक्सकेवेटेड फ्रॉम द अर्थ। तो वो जो ना जैसे पेंटिंग में था, दैट वाज अ रियलिस्टिक पेंटिंग, वही से जो ना पूरा स्ट्रक्चर मिल गया। उसी के बेसिस पे आई कुड एस्टैब्लिश दैट दिस वाज द रियल इबादत खाना और द नर्सरी ऑफ इंडियन सेकुलरिज्म करके। तो वो कुछ चीज़ें जो ना हम लोग जो ना वो देख के ही अंदाज़ा लगा देते। अब आप जो कुछ काम करना है तो आप जाके कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपके साथ जुड़ेंगे सर, आप कुछ भी काम बताइए, ठीक है, करेंगे। हमारे पास बहुत बच्चे हैं, हमें सिखाइए कैसे करना है। आप जैसे हमें बोलेंगे वैसे ही करेंगे। अच्छा, ठीक है, दैट इज वेल एंड गुड। एक आर्कियोलॉजिस्ट होने के लिए एक इंसान में क्या होना चाहिए? उसमें नंबर 1 आपको ज़मीन से जुड़ना पड़ेगा। यू कैन नॉट कीप ए बिग, हाँ मैं इतना बड़ा हूँ, वो सब जो ना रखना नहीं चाहिए। फिर जो ना एक तो जैसे किसान जैसे ज़मीन पे बैठना, ज़मीन पे ये काम करना, मिट्टी में काम करना, क्योंकि वो जो ना आपको जो ना ये यहाँ से खून निकलते थे, हम लोग जो ना जब रगड़ते थे एक जो ना सर्जिकल नाइफ से रगड़ते थे, खून निकलते थे। एंड देन यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द कॉमन पीपल, क्योंकि आपके साथ जितने भी काम कर रहे हैं ना, ये सब जो ना गरीब लोग हैं, किसान हैं या खेती में काम करते हैं। तो आई मीन यू हैव टू आइडेंटिफाई विद देम। तो मैं दिल्ली में जब काम था तो ड्यूरिंग दिस वन कॉमनवेल्थ के पीरियड में मेरे पास जो ना 2000-3000 लेबरर्स थे काम करने के लिए। तो एक तो खैर तो लेबरर्स के साथ जो ना उन व्यवहार अच्छा होना चाहिए, तो वो आपके लिए काम करने के लिए तैयार हो जाते। फिर मैंने एडिशनली क्या काम करता था, माई वाइफ एंड माई सेल्फ, हम लोगों ने स्लम स्कूल शुरू कर दिया। मॉन्यूमेंट में स्लम स्कूल, क्योंकि बच्चों को पढ़ने का जो ना इनके जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं वो 3 महीने एक जगह पे रहेंगे, फिर जो ना दूसरी जगह जाएंगे, 2 महीना वहाँ रहेंगे, फिर 3 महीना कहीं और रहेंगे। तो माइग्रेंट लेबरर्स को पढ़ने का कभी मौका नहीं मिलता है। तो हम लोगों ने एक तो इसमें किया था, लाल किले में किया था, रेड फोर्ट में, एक कुतुब मीनार में, एक पुराने किले में, एक जो ना तुगलकाबाद में, 4 स्कूल जहाँ जहाँ काम करेंगे। स्कूल का मतलब है ये टेंट, एक टेंट रहेगा, उनको खाना पीना दे दीजिए, थोड़ा सा मिठाई दे दीजिए, वो तो बहुत खुश हो जाते। उनको जो ना फिर जो ना आप जो ना यूनिफॉर्म दे दीजिए, उसमें वो बहुत खुश, न्यू स्पीशीज समझते हैं अपने को। आई मीन बहुत सारे लोग जो ना गरीब लोग हैं। तो हमने ये स्कूल शुरू किया तो बहुत सक्सेसफुल रहा। उसके बाद उनके पेरेंट्स मेरे पास आए, उनसे कहा
देखिए बच्चे तो पढ़ रहे हैं, हम लोगों ने भी कभी सीखने का मौका नहीं मिला, हमने सीखा नहीं है, तो हम भी पढ़ना सीखना चाहते हैं। तो उनके लिए क्लासेस चाहिए इवनिंग में, लेकिन इवनिंग में उनका प्रॉब्लम ये है कि उनको खाना भी बनाना है। तो मैंने कहा खाना हम लोग दे देंगे, अगर आप पढ़ने के लिए तैयार है तो खाना हम दे देंगे। तो हम लोग जो इसी तरीके से कभी बच्चा और माँ जो ना दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे। एक अच्छा, कोई बहुत ज़्यादा कोई पैसा की ज़रूरत नहीं, आप थोड़ा सा पैसा लगा दिए, एक बार आपने शुरू कर दिया, फिर बहुत सारे लोग जो ना आपके साथ आ जाते। ये अखबार में बहुत ये काफ़ी आ गया। तो CNN IBN एक चैनल था, आजकल न्यूज़ 18 वगैरह कहते हैं उसको, तो उन लोगों ने मुझे एक अवार्ड दिया, न्यू थिंकर करके जो ना एक अवार्ड दिया उन लोगों ने। लेकिन वो जो अवार्ड जो दिया था वो आदमी बहुत लंबा था मुझसे भी, वो थे अमिताभ बच्चन। तो इसलिए वो काफ़ी मशहूर हो गया, फोटो काफ़ी मशहूर हो गया। देन बिकॉज अमिताभ बच्चन ने दिया तो इसलिए जो ना फिर जो ना इट केम इन द प्रेस ऑल्सो। उसके बाद उनसे भी लंबा एक आदमी इन बच्चों से मिलना चाह रहे थे, एंड दैट वाज द अमेरिकन प्रेसिडेंट मिसेस ओबामा एंड मिसेस ओबामा। उन लोगों ने कहा कि हम लोग भी वो बच्चे से मिलना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड सर्टेन रिजर्वेशंस, नहीं हमारा गरीबी वो देखना नहीं चाहिए। तो आई जस्ट रिपोर्टेड दैट टू अमेरिकन एम्बेसी एंड इंडियन एम्बेसी ऑल्सो, देयर आर सर्टेन मिसगिविंग्स। तो उन लोगों ने कहा नो, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ही वुड लाइक टू मीट देम, दैट इज़ पार्ट ऑफ हिज प्रोग्राम। तो मैं असल में उनका जो ना आधा घंटे का उनका प्रोग्राम था हुमायूंस टॉम्ब में, एंड आई वाज हिज गाइड ऑल्सो। लेकिन वो देन ही टुक नियर अबाउट 45 मिनट्स एंड ही वाज एट हिज बेस्ट व्हेन ही रीच्ड द स्टूडेंट्स। ये बच्चों से जाके मिले, हर एक से उन्होंने बात किया। बच्चों को समझ में नहीं आया वो कितने बड़े आदमी से बात कर रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहे थे। लेकिन ही सैट विद दिस वन ऑन द फ्लोर ऑफ द एरिया, और वहीं से फिर जो इन्होंने बात करना शुरू किया, एंड आई ट्रांसलेटेड दैट वन, एंड ही वाज द हैप्पीएस्ट मैन व्हेन ही मेट दिस चिल्ड्रन। तो ये कुछ ऐसे मौका जो ना ज़िंदगी में जब आप जो कुछ अच्छे नेक काम करेंगे, उसकी जो ना ईश्वर जो ना बिल्कुल उसी तरीके से आपको वापस भी करते हैं। सो वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिदं दुःखभाग्। तो वो दैट शुड बी अवर एटीट्यूड, विच एवर रिलीजन, if you are a Hindu or a Muslim or a Christian, it is, if it is a mistake, it is God's mistake, it is not your mistake. अगर आपको क्या है, एक अच्छे इंसान बनना चाहिए, अच्छे इंसान अगर बनेंगे तो खैर तो दैट इज द बेस्ट रिलीजन। मैं इससे ज़्यादा कुछ मानता नहीं हूँ। यू अपना हैप्पीएस्ट मैन एंड यू आर द बेस्ट मैन इफ़ यू आर डूइंग, वो है ना, लोगों के लिए अच्छा कीजिए, वरना मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना ये नहीं है। अष्टादश पुराणस्य व्यासोक्तम द्वयमेवः, दो ही काम का है, परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। तो यही है, इससे अलावा जो ना कोई मंदिर में जाना, मस्जिद में जाना, ठीक है, दैट इज ऑल राइट फॉर यू, बट एज ए ह्यूमन बीइंग दिस इज योर ड्यूटी एंड दिस शुड बी सर्विस ऑफ ह्यूमन। नारायण सेवा जो है ना, वो दैट शुड बी दिस सेवा फॉर द lesser this one, I mean fortunate people. आपसे बराक ओबामा जी से क्या क्या बातें हुई थी, उन्होंने क्या? अच्छा क्या आप दिखाना चाह रहे हैं हमको या नहीं? नहीं, he had a lot of questions about Indian culture के बारे में, ख़ासतौर क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा उनको जो है गाइड करने के पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड स्टडी करना पड़ता है। क्योंकि तो मेरे पूछने का इंटेंशन यही था, आप जो उनको जवाब देंगे वही उनका परसेप्शन हो जाएगा इंडिया की कल्चर। इसीलिए हम जानना चाहेंगे कि वो आपका डायलॉग क्या था। He actually belongs to a group of people who does not recognize any particular religion. ये रिलीजन के बाहर जो रिलीजन है, दैट इज इंसानी रिलीजन है। तो ट्रांसेंडेंटल फिलोसोफर्स कहते हैं, वो ट्रांसेंडेंटल फिलोसफी का उसमें बिलीव करने वाला था, तो वो मुझे पहले पता था। एंड स्पेशली दिस वन, उपनिषद के बारे में उन्होंने काफ़ी सवाल पूछा। तो उपनिषद जो ना कैसे पता चला, इतनी बड़ी जो ना थॉट जो ना कैसे आया,
तो आई हैड टू टेक हिम अराउंड हुमायूंस टॉम। तो हुमायूंस टॉम में जो दारा शुकू है, दारा शुकू मीन्स जो शाहजहां के एल्डेस्ट सन, ही शुड हैव बीन द रियल किंग ऑफ नेक्स्ट पीरियड, जो लेकिन औरंगजेब ने जन बिल्कुल उनको ख़त्म करके जो ना, आई मीन ही वाज बुचर्ड। तो ही वाज अ पर्सन हु हैड ट्रांसलेटेड 52 Upanishads into Persian. This Persian Upanishad that went into acquital, and he said, this is the secret, I mean the biggest secret of the mankind. वो वही कहते थे बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ द ह्यूमन काइंड। इतना बड़ा एक थॉट जो ना पहले कभी हुआ नहीं है। सिर्रे अकबर, सिर्र मीन्स आई मीन कंसील्ड थिंग, अकबर द ग्रेट, तो वही कहते थे सिर्रे अकबर है, दिस इज द कंसील्ड सीक्रेट, दिस शुड बी ओपन टू द ह्यूमन काइंड। तो वो ट्रांसलेट किया था पर्शियन में ऑल द 52 विद दिस वन उपनिषद। उसके बाद दैट वेंट इनटू एक्विटल डे पररन करके एक फ्रेंच स्कॉलर था, ही ट्रांसलेटेड, ऑल्दो ही वाज अ फ्रेंच, ही ट्रांसलेटेड इनटू लैटिन। लैटिन से फिर जो है वो जर्मनी बाकी सारे लैंग्वेजेस में आ गया। तो दिस ट्रांसेंडेंटल फिलोसोफर्स वेयर मोस्टली पीपल ऑफ द ह्यूमन रिलीजन। हम तो सिर्फ ह्यूमैनिटी को ही मानते, बाकी किसी और डिवीजन को मानते नहीं है। सो ही बिलोंग्स टू दैट कैटेगरी ऑफ पीपल, इसलिए उनको उपनिषद जो ना बहुत पसंद आया। एंड ही वॉज ऑल्सो ए ग्रेट वॉटरी ऑफ दिस वन। एंड नेक्स्ट डे उनको पार्लियामेंट में उनको स्पीच, इंडियन पार्लियामेंट में वो तो स्पीच देना था, तो उन्होंने वसुदैव कुटुंबकम का वो जो रिसाइट किया है वहाँ, क्योंकि वसुदैव कुटुंबकम का जो ना उपनिषद वर्सेस जो ना वो कहते हैं आप अपने को जीना और जो ना चीज़ों को अपने समझना जो ना ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन जो ना चीज़ जो ना अपने को नहीं पूरा दुनिया के लिए समझिए करके। तो वो ही रिसाइटेड द नेक्स्ट डे ऑन दैट प्लेटफॉर्म और पार्लियामेंट प्लेटफॉर्म। तो इस तरीके से कुछ अनुभव, अच्छे अनुभव हो जाते हैं। तो अगर जो ना यंगर जनरेशन अगर आर्कियोलॉजी कभी लेना चाहे तो पहले ये समझिए ये रास्ता कठिन है। यू हैव टू मूव अलोंग विद द पीपल, बिल्कुल नीचे तबके के साथ जो ना बैठना पड़ेगा, वहाँ ज़मीन में खुदाई करना पड़ेगा। सैलरी मे नॉट बी वेरी गुड, लेकिन कभी कभी लकीली जो ना आप लोगों को जो ना अच्छी सैलरी भी मिलेंगे, बट यू वुड बी एबल टू मेक योर मार्क, यू वुड बी एबल टू मेक योर मार्क। तो वो एक अच्छे अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन बी रेडी दैट यू शुड बी रेडी फॉर टॉयलिंग, यू शुड बी रेडी फॉर हार्ड वर्क, तभी जो ना इसमें ऑप्शन। कई लोग मेरे पास आते पूछते हैं इसमें क्या आप प्रोस्पेक्ट क्या है यहाँ, तो मैं कहा तो बहुत ही ग्लूमी वो है। हाँ, अगर आप जो ना ज़मीन में बैठ के, क्योंकि मैं 6 महीना जो ना हर साल जो ना तंबू में रहा करता था। तंबू में रहने के लिए अगर आप तैयार हैं, इफ़ यू आर रेडी टू फेस ऑल काइंड्स ऑफ हार्डशिप, then it is a good support. And then you have to have a kind of passion for learning archaeology. अगर वो passion नहीं है, then you don't go for this one. Then history or any other political science or any other subject is very good. And if you want to go for it, of course, you have to have that kind of passion for the subject. क्या बात है। नालंदा के बारे में थोड़ा सा। नालंदा इसी तरीके से मैंने जब पढ़ा था, नालंदा वॉज ए ग्रेट इंस्टीट्यूशन, क्योंकि हमारा जो ना बहुत बड़े जो यूनिवर्सिटीज़ थे इंडिया में, एक तो तक्षशिला, लेकिन तक्षशिला वॉज नॉट एज बिग एज दिस वन। नालंदा यूनिवर्सिटी इतना बड़ा नहीं था, लेकिन नालंदा यूनिवर्सिटी है, दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटीज़। एंड ह्यूएंगसांग केम covering 16,000 kilometers for going and coming on foot, just to study in this university. And that was, I mean, and then there were 200 students at that time when he came, foreign students. In the university there were 10,000 students and 1,500 teachers were there. But foreign students, there were 200 students at that time. फॉरेन स्टूडेंट का मतलब पाकिस्तान का फॉरेन नहीं है, बांग्लादेश का फॉरेन नहीं है, अफगानिस्तान का फॉरेन नहीं है, बियॉन्ड दैट इतने लोग थे। एंड यू हैड 3 ग्रेट लाइब्रेरीज, रत्नगंजा, रत्नोदधि, रत्नसागरा, इतना बड़ा यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी था। एंड वो बख्तियार खिलजी ने वो सब कुछ जो ना
in an attack in 1200 वो कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया यूनिवर्सिटी का जो लाइब्रेरी है. बट बिफोर दैट Huangsang had taken 756 books on 20 horses from here. और इसी तरीके से Yi Jing करके there was another this one. He had taken 400 books. और वहाँ का जो scientific studies जितने भी है चाइना में जो हुआ है, and they went and kept all these things in China and also in Tibetan library. Tibet का जो library है, और इसी तरीके से कई library, कुछ libraries, कुछ चीज़ें जो न बच गया बर्मा में. We did not know that Buddha was an Indian for a long time. We did not know that Ashoka was an Indian. Ashoka को हम लोग समझते वो श्रीलंका का है. बुद्धा को ये समझते थे कि he is this one, I mean African or Egyptian. क्योंकि जो जितने भी स्कल्पचर्स मिले थे वो सब जो ना वो घुंघरालू वाला बाल था, तो इसलिए हम लोग समझते थे. लेकिन बाद में जो डिस्कवरीज हुआ है कई जगह पे, तो उसी के बेसिस पे पता चला नो ही वॉज एन इंडियन, आई मीन अशोका वॉज एन इंडियन. ये पहले हम लोगों को पता नहीं था. क्या बात है. आपने संस्कृत भाषा भी सीखी. अच्छा. बहुत ग्रंथों का आपने ये सारे सीक्रेट अगर आप पूछेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा. बच्चों को आप क्या बताना चाहोगे? नहीं, बिकॉज यू नो आई हैड अ फैसिनेशन फॉर दिस वन. मुझे लगता है कि मैं अपने पिछले जन्म में कोई ब्राह्मण रहा होगा या कोई बुद्धिस्ट रहा होगा, हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते. तो इसलिए आई हैड अ लाइकिंग फॉर द सब्जेक्ट फॉर दिस वन संस्कृत. तो मैं आई स्टडीड लाइक दैट वन, नॉट एज अ कोर्स मैंने कभी स्टडी नहीं किया, लेकिन मुझे इतना वो ज़्यादा फैसिनेशन था. देन आई स्टार्टेड लर्निंग द सब्जेक्ट एंड दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी ड्यूरिंग माई आर्कियोलॉजिकल डेज. वो बहुत काम आया, बहुत काम आया है. क्या बात. हाँ, मला तुम्हारा ऐसा मुझे एक लगता है कि आर्कियोलॉजी एक इंसान को क्या सिखाती है? आर्कियोलॉजी बहुत कुछ सिखाती है. तो एक तो मैंने ये कहा कि ज़मीन से जुड़ना और गरीबों से जुड़ना, क्योंकि मेरा फैमिली में भी, मेरे वाइफ फैमिली में भी वही था कि क्योंकि हमारे यंगर डेज में, आई एम टॉकिंग अबाउट 1960-70 वगैरह में जो ना खाना इतना मिलता नहीं था, तो हम लोग जो ना अपने घर से जो ना खाना कंजी कहते हैं. कंजी मीन्स इट इज़ ए प्रिपरेशन ऑफ राइस एंड वाटर. तो दैट वाज द, तो वो बना के जो ना 100 बच्चों को देते थे. दैट वाज ड्यूरिंग द प्रॉफिट्स बर्थडे, प्रॉफिट मोहम्मद बर्थडे, रबीउल अव्वल कहते हैं हम लोग, तो उसी महीने में देते थे. सो वी हैड दैट काइंड ऑफ सिस्टम. तो वो हम लोगों ने भी वही जो ना बाद में किया है. तो एक तो आर्कियोलॉजिस्ट जो ना ज़मीन से जुड़ना चाहिए. देन यू हैव टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग विद द लोकल पीपल. जहाँ पर भी हम लोग जाते हैं, मोस्टली इट वुड बी एक्सकवेशन का फील्ड होगा, इंटीरियर एरियाज होगा, तो वहाँ लोकल से जुड़ना, और आपकी वजह से उनको क्या मिला, आपकी वजह से मैंने आपके जो एक्सकवेशन कैंप एक जगह पे सेटअप किया है. तो एक तो ख़ातर नंबर 1 आप जो ना कुछ लोगों को नौकरी दे देंगे, लेकिन हम लोग अक्सर क्या कहते हैं, नौकरी के अलावा जो ना वहाँ स्कूल भी सेटअप करने के लिए, एक स्कूल सेटअप करने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, कुछ चीज़ें जो ना ये एक्सकेवेट जगह देखने के लिए डीएम आ जाते हैं, बाकी ऑफिशियल्स आ जाते, तो आपका इंटरेक्शन होगा, तो वो इंटरेक्शन से आप जो ना कह सकते दीज आर द प्रॉब्लम एट दिस प्लेस. अगर जो ना आप थोड़ा सा भी इनको मदद करेंगे, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर द स्टूडेंट. हाँ बिल्कुल, काम हो जाते, आसानी से काम हो जाते. तो आपकी वजह से समाज को क्या मिला, ठीक है, आपको सैलरी मिल रहा है वो तो सब ठीक है, बाकी लेकिन समाज को, आसपास के लोगों को क्या मिला, बियॉन्ड दैट यू नो दैट वी टेक केयर ऑफ इट. तो आर्कियोलॉजी सिर्फ आर्कियोलॉजी नहीं, आर्कियोलॉजी यू हैव टू हैव पब्लिक आर्कियोलॉजी, एंड आपको जो ना समाज से जुड़ना भी चाहिए. देन इट बिकम्स ए काइंड ऑफ मूवमेंट. वही मैं जब भी जहाँ पर जाता हूँ मैं वही करता हूँ. एक अंडर वाटर आर्कियोलॉजी के रिलेटेड द्वारका में क्या, यस, अंडर वाटर आर्कियोलॉजी में प्रोफेसर SR राव साहब बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट, मेरा टीचर रहा है, वो भी प्रोफेसर लाल साहब वगैरह भी, उन्होंने ही अर्लियर जो सिर्फ ज़मीन में क्या हो रहा है वही के एक्सकवेशन करता था,
लेकिन दिस मैन वॉज ए मैन विथ फोरसाइट, दिस वन SR राव साहब। तो उन्होंने समुद्र के जो ना स्कैन करना शुरू कर दिया। तो उसके लिए यू हैव टू हैव ए डिफरेंट काइंड ऑफ शिप्स होना चाहिए, डिफरेंट साइड ऑफ फोटोग्राफर्स होना चाहिए, साइड स्कैन सोनार करते। तो वो जो ना पूरा जब जाएंगे इधर का भी फ़ोटो ले लेंगे, इधर का भी फ़ोटो ले लेंगे, सब बॉटम प्रोफाइलर कहते हैं उसको। इसी तरीके से पूरा इक्विपमेंट रहता है। उसी के बेसिस पे उन्होंने पूरा एक्सप्लोर किया। एक्सप्लोर करने के बाद जो ना ही गॉट ए फोर्टिफिकेशन वॉल। वो फोर्टिफिकेशन वॉल इज जो ना वो 4 किलोमीटर दूरी है एंड 2 किलोमीटर इसका विड्थ है। And his assessment is that the date goes back to 1400 BC. वो द्वारका का डेटिंग है। एंड एग्जैक्टली उसके पहले प्रोफेसर बीबी लाल ने हस्तिनापुरा एक्सकवेशन किया था। तो हस्तिनापुरा एक्सकवेशन में क्योंकि आपको ये प्रूव करना है, क्योंकि तो हस्तिनापुरा वाज ऑफ कोर्स बीइंग रूल्ड बाय कंबाइंड फैमिली थे पहले। उसके बाद लड़ाई में पांडव जीत गए। तो उनसे कहा नाउ यू हैव टू रूल, यू आर अ क्षत्रिय, योर धर्मा इज क्षत्रिय धर्मा है तो यू हैव टू रूल। तो एल्डेस्ट उन्होंने कहा नो आई डोंट वांट द क्राउन बिकॉज फॉर दिस वन आई हैव टू किल माई ओन किथ एंड किन। तो उन्होंने मना कर दिया। द सेकेंड मैन भीम से कहा, अर्जुन से कहा, सब लोगों ने मना कर दिया। बट यू हैव टू रूल ऑल्सो द कंट्री। तो उन्होंने कहा यस वी विल गो फॉर द youngest man. Who was the youngest? Youngest was परीक्षित, अभिमन्यु का पुत्र था। तो वही था। तो उसमें उन्होंने कहा कि when the 8th generation from Parikshit was ruling the country, there was a great flood in हस्तिनापुरा। वो फ्लड ने सब कुछ तबाह और बर्बाद कर दिया। And then people migrated from here to कौशाम्बी। तो वहाँ वो कहते हैं, वायुपुराण कहते हैं गंगेय अपहृदय नगरम नागस्वाहे। गंगेय अपहृदय मीन गंगा स्टोल, नगरम नागस्वाहे, त्युक्तार निजक्षु नगरम कौशाम्बेयम सनिवत्सायते। निजक्षु was 8th generation from this one Parikshit। तो त्युक्तार निजक्षु, वो निजक्षु he of course deserted the site of Hastinapura and then Sanivatsaya, then he went to Kaushambi and he inhabited there। तो इसके बेसिस पे प्रोफेसर बीबी लाल ने हस्तिनापुरा एक्सकवेशन किया। सो व्हेन इट रीच द 8th generation, दैट इज निजक्षुस का पीरियड जब मिला, सो देयर ही गॉट ए फ्लड लाइन, जैसे वायुपुराण में कहा था। So you have to combine these two things. One is you have to have the knowledge of वायुपुराण। अगर वायुपुराण का अब वो पर्टिकुलर स्टैंजा आपका पोस्ट नहीं है, आप इनसे ये जो अयोध्या में सॉरी यहाँ जो एक्सकवेशन जो किया है आपका हस्तिनापुर में, वहाँ जो फ्लड लाइन मिला है उससे जोड़ नहीं पाएंगे, then your archaeology is failure। And it was this great man, Professor B.B. Lal। तो he had come to a conclusion that it was 1400 BC। और वही 1400 BC हमको द्वारका का भी डेटिंग मिला। सो दैट फर्दर कंफर्म्स इट। एक मंदिर हो या मस्जिद हो या कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो, वो एक देश की ऐतिहासिक धरोहर है, संपदा है। उसका जब पुनर्निर्माण होता है उसी दौरान वो मिट जाने की एक संभावना होती है। एक पॉलिटिकल, रिलीजियस हो या अदर कोई एजेंडाज हो, ये सेटिस्फाई करने के लिए ये मिट जाना कितना जायज़ है, और आर्कियोलॉजी की तरफ से हम ये कैसे बचा सकते हैं इसको? बचाने के लिए ये अयोध्या इश्यूज में भी इस क्वेश्चन आया था। हाँ। क्योंकि इसको कैसे, ये मस्जिद है ठीक है, लेकिन दैट इज़ अ हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन, इसको कैसे बचाएंगे? नाउ देयर इज़ अ टेक्निक फॉर दैट वन, वी कॉल इट ट्रांसप्लांटेशन। इसको आपको जो, बिकॉज यू नो योर जो द मेन इम्पोर्टेंट थिंग इज राम जन्मभूमि है, ये एक एडिशन है। तो इसको जो ना उसी तरीके से पूरा आप जो ना ट्रांसप्लांट कीजिए,
यू हैव टू नंबर दम फर्स्ट, यू हैव टू डॉक्यूमेंट दम, उसका पूरा फोटोग्राफी होगा। उसके बाद ब्रिक बाय ब्रिक जो ना आप इस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। मैंने इंडिया में सिर्फ 4 ही ट्रांसप्लांटेशन हुआ, 2 आंध्र प्रदेश में है, 1 गोवा में है, 1 मध्य प्रदेश में है, और ये गोवा और मध्य प्रदेश वो दोनों मैंने ही किया था। तो इट इज़ ए ट्रांसप्लांटेशन है, आप इधर से जो ना उसी तरीके से दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं, तो आप वो भी बचा सकते हैं, ये भी बचा सकते हैं। दैट इज़ द बेस्ट टेक्निक। एंड देयर वाज ए प्रपोजल फॉर दिस वन एट अयोध्या ऑल्सो, लेकिन वही जो कम्युनिस्ट हिस्टोरियंस जो ना वो मिसगाइड किया मुस्लिम कम्युनिटी को, एंड देन दैट हैज कम टू दिस। गोवा का वो तांबड़ी सुरला का मंदिर आपने वो रिलोकेट नहीं, गोवा का एक शिवा टेम्पल है, दैट इज कुर्डी महादेव टेम्पल कहते हैं उसको। सलोलिम डैम था, तो उसमें से जो ना वहीं से जो ना फिर पूरा बचा के जो हम लोगों ने वहाँ दूसरी जगह पे शिफ्ट किया। एंड नाउ इट लुक्स वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। इट इज सराउंडेड बाय हिल्स एंड बिल्कुल हिल्स एंड डेल्स जो ना बिल्कुल एकदम बहुत ही अच्छा है। यू हैव गॉट अ तालाब ऑल्सो, बहुत बड़ा जो ना वाटर रिजर्वोयर है, बहुत अच्छा। यू हैड बीन टू? या अच्छा। एक आखिरी सवाल, ज्ञानवापी के बारे में कुछ थोड़ा सा सुनना मैं हमेशा ये कहता हूँ, एक तो अयोध्या हो गया, 3 places शुड बी हैंडेड ओवर बाय मुस्लिम कम्युनिटी टू हिंदू कम्युनिटी। तो उसमें अयोध्या इज फाइनल, एंड वी हैव 2 more important places, that is one is ज्ञानवापी, it is associated with Lord Shiva। मैं अभी इसमें था, एक 15-20 दिन पहले मैं आई वॉज इन बनारस, यहाँ बनारस में था, बट दैट वाज फॉर BHU के लिए गया था। तो आई हैड बीन टू द साइट, क्योंकि एंड इट इज़ वेरी क्लियर एंड देयर आर रेफरेंसेस ऑल्सो। ताजुल मासिर करके किताब है, उस ज़माने में लिखा है, औरंगज़ेब के ज़माने में लिखा, उसमें क्लियरली इट इज़ रिटन that this one demolished by, the temple was demolished by during the period of Aurangzeb and a masjid was erected। वो मथुरा का भी है। तो मैं कहता हूँ these are 3 important places। मुसलमान कहीं पर भी बना सकते हैं, उनको हिस्टोरिकली उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक हिंदू अपनी कृष्ण जन्म स्थान, श्री राम जन्म स्थान और द प्लेसेस एसोसिएटेड विथ शिवा, दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। लेकिन मुस्लिम्स कर सकते हैं, एंड दैट इज एन अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर रिजॉल्विंग सम ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑल्सो, सो दैट यू कैन मेक ए healthy and a united, very strong India। And for that we have to have certain concessions, certain adjustments, and that should come from the side of the Muslim community। ये मैंने openly खुल के कई इसमें कहा भी है, but I don't know how long the Muslims would be, it would be acceptable to the Muslim community, one can't say। आते 50 सालों में आप आर्कियोलॉजी को कहाँ पे देखते हैं? क्या पिक्चर रहेगा? You have a political will, you have enormous opportunities in archaeology। क्योंकि जैसे श्रीलंका जैसे छोटे छोटे कंट्रीज है ना, थाईलैंड है, वियतनाम है, ये सारी चीज़ें जो ना बहुत अच्छी तरीके से मार्केट द हेरिटेज, क्योंकि हमारे पास इतना रिच हेरिटेज है, वी डोंट मार्केट इट दैट वे। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, जब आप नालंदा जाइए, यू वुड बी, किसी ने आपसे कहा होगा कि बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी था, वो इतने ह्यूआंगसांग आए थे, तो ये सब जो ना हम लोग समझेंगे, और फिर जो ना वो ब्रिक के ऊपर जो ना चल के देखेंगे। लेकिन आप जो ना कितना बड़ा ये था नालंदा था, उसके बारे में आपका कोई अंदाज़ा नहीं है। तो उसके पहले वो समझाने के लिए देयर शुड बी, आपने टिकट ले लिया, उसके बाद जो ना डायरेक्टली यू शुड बी टेकन टू एन इंटरप्रिटेशन हॉल। देयर शुड बी ये 10-15 मिनट्स का एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म होना चाहिए, एंड फ्रॉम दैट डॉक्यूमेंट्री फिल्म से आपको जो ना पूरा बैकग्राउंड मिल गया, ये क्या इतना बड़ा था, मिल गया। फिर वही स्थान आपको दिखाने के लिए ए गाइड शुड पिक यू अप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। वो गाइड का जो ना वो है फीस है, वो भी इस टिकट में इंक्लूड करना चाहिए। ही वुड पिक यू अप फ्रॉम हियर। आप कभी ये इसमें इनका दिल्ली में वो जो इनका
मंदिर है, अक्षरधाम, विच वन, अक्षरधाम, हाँ अक्षरधाम जाइए, वहाँ तो उन लोगों ने इतनी बढ़िया जो ना आपको एक जगह पे गया वो पूरा दिखाई, या देन अनदर पर्सन विल पिक यू अप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो उसी तरीके से जो ना वो एक एक जगह ले जाएंगे, तो उसी तरीके से एक गाइड आपको ले जाएंगे, एंड ही वुड बी एबल टू शो यू व्हाट वाज द लाइब्रेरी। वो जो 9 स्टोरी जो लाइब्रेरी था उस ज़माने के, रत्नगंजा, रत्नोदय, रत्न सागर, फिर जो ना 9 स्टोरी जो ना एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी, तो वो कहाँ था और कहाँ जलने के निशान जो ना आपको दिखना चाहिए, वो आप देखेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ही वुड बी एबल टू गाइड यू। ह्यूआंगसांग किस कमरे में था, एंड यू इफ यू से दैट आई मीन इट वाज द प्लेस ऑन विच लॉर्ड बुद्धा हैड वॉक्ड, देन दिस वन द इम्पोर्टेंस ऑफ द प्लेस मल्टीप्लाइज सेवरल टाइम्स। तो इसी तरीके से आपको जो ना एक एक चीज़ समझाने वाला जो ना एक सिस्टम रहना चाहिए, दैट इज नोन एज मार्केटिंग आर्कियोलॉजी। उसमें फिर जो ना आपने जो ना ये पूरा देखने के बाद जो ना जब आप बाहर निकलेंगे आपकी कुंडलिनी जग गया होगा। व्हाट ए प्राइड, व्हाट ए कितना बढ़िया कंट्री हमारे पास था, कितना बड़े साइंटिफिक अचीवमेंट हमारा था, लेकिन आज हम लोग जिस अवस्था में जाएंगे, हाँ देखेंगे अच्छा है तो करके आएंगे, एक्सिट पॉइंट में देयर इज नो, आपको जो ना टेक अवे के लिए कुछ नहीं है। ये टेक अवे जो ना हर मॉन्यूमेंट्स में जाएंगे, बिकॉज दैट इज ए प्लेस ऑफ रिजुवेनेशन ऑफ योर रिच कल्चरल हेरिटेज, योर साइंटिफिक अचीवमेंट। ये सब जो ना गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये सब जो ना आप जितने भी बीजेपी वालों से, जितने भी आरएसएस वालों से कहिए, सुनेंगे लेकिन करेंगे नहीं। So it should not be just an observation, it must be an experience too. Yes, it should be. That is, I mean, going to a monument is not simply walking through the monument. It should be an experiential experience. जब ये experiential experience होगा तो आप बिल्कुल एकदम दूसरा आदमी बन के जो ना उसके exit ground से निकलेंगे। That is what I say. आपकी कुंडलिनी जग जाना चाहिए by that time. Otherwise, you know, that it's meaningless to go to a particular monument. तो वो इस तरीके से कई कल्चरल जो ना वाइब्रेशन प्लेसेस हमारे पास है, ये उसी तरीके से ना इम्पैक्ट चाहिए, एंड दैट ओनली गवर्नमेंट कैन डू। एंड हमारे पास एक बहुत अच्छे मिनिस्टर थे एक ज़माने में, उनका नाम है जगमोहन जी। पता नहीं, यंग जनरेशन में लोगों को पता नहीं होगा। जगमोहन जी ऐसे काइंड ऑफ विशनरी था, जो बाद में जो ना गवर्नर भी बने थे, लेकिन ही वॉज ए मिनिस्टर ऑल्सो। तो ही वॉज सच ए काइंड विशनरी। आपको कोई भी न्यू आइडिया दे दीजिए एंड ही वुड नॉट ओनली सी दैट आइडिया इज प्रैक्टिकलाइज्ड, वो खुद जो ना जाके देखेंगे। तो वो होना चाहिए। कभी कभी हम लोगों का इंस्ट्रक्शन हुआ करता था उनके साथ, अर्ली इन द मॉर्निंग एट 7 o'clock। सो एट 7 o'clock यू आर इन द मॉन्यूमेंट। अच्छा, मॉन्यूमेंट में जाने के पहले जो ना कौन कौन सी जो ना और जो मिनिस्ट्री से लोग हैं इससे एसोसिएट, उनको भी बुलाते थे। तो उनको बुला के जो ना वही इंस्ट्रक्शन नोट हुआ करता था। आई मीन दिस डिपार्टमेंट विल डू दिस वन, दिस डिपार्टमेंट विल डू दिस, इज द वर्क ऑफ PWD, दिस इज द वर्क ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उसमें देता था। एंड देन उसी दिन शाम को आपके पास इंस्ट्रक्शन नोट आएंगे, एंड देन ही विल मॉनिटर इट फ्रॉम देयर। उनके एक आदमी रहा था, एक स्वामी करके एक आदमी था, वो मॉनिटर करता था ये काम कितना हुआ, ये काम कितना हुआ, ये काम कितना हुआ। तो वन इज विजन एंड द सेकंड इज डायनामिज्म। तो ये दोनों जब तक कंबाइन नहीं करेंगे तो कोई काम नहीं हो पाएगा। वरना भाषण होगा, वो हम लोग सब सुनेंगे, उसके बाद काम नहीं होगा। सर छोटे छोटे और 2 सवाल है। इतने सब साइट्स और इतने आर्कियोलॉजिकल साइट्स इंडिया में है, वी आर वेरी रिच, यू मस्ट बी प्राउड ऑफ दैट। यस यस यस। ऐसी और कितनी जगहें हो सकती है जो हमें पता ही नहीं है, और कितनी है इसमें इंडिया में? जो ना अगर जो ना प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट के हमारे पास ओनली 5000 है, जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। सर इट इज ओनली 5000? नो आई मीन देयर आर, आई मीन विच एवरी स्टेट गवर्नमेंट, ये तो नेशनल लिस्ट है, नेशनली इम्पोर्टेंट मॉन्यूमेंट, लेकिन एवरी स्टेट हैज गॉट इट्स ओन लिस्ट ऑल्सो। तो वो जो ना everywhere you know you would be having near about 250 300 हमारा लिस्ट को छोड़ के, वो होगा एवरी स्टेट। तो उसको आप मल्टीप्लाई करके देखना चाहिए। बट ईच एंड एवरी प्लेस हैज गॉट अ हिस्ट्री ऑफ इट्स ओन। बिल्कुल एक
एक एक प्लेस जो ना एक काइंड ऑफ रिजुविनेशन सेंटर है, वो मैं कहता हूँ एक रिजुविनेशन सेंटर है, आपको कुंडलिनी जगाने वाली जगह है। तो उसमें द ओनली थिंग इज दैट द मिनिस्टर शुड बी ऑफ दैट काइंड। वो ऑफिसर्स उसी तरीके के लोगों को सेलेक्ट कीजिए, फिर काम करके देखिएगा। बिल्कुल आप घुंघरू बांधिए फिर देखिएगा नाच कितना खूब सुंदर है। वही प्रॉब्लम है, ये वो नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट आ जाए तो कल्चर इज नॉट एन इम्पोर्टेंट थिंग। कल्चर जो ना भाषण के लिए इतना बड़ा कल्चर है, वो है, ये सब जो कहते रहते हैं, लेकिन काम के लिए कल्चर इज नॉट इम्पोर्टेंट। मैं जानता हूँ क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट, क्योंकि आर्कियोलॉजी एंड टूरिज्म बहुत साथ चलते हैं। हाँ, तो टूरिज्म के लिए बहुत फंड है, लेकिन आर्कियोलॉजी के लिए नहीं होगा। लेकिन मैं क्या करता था, मैं जहाँ पर भी था वो टूरिज्म वालों के पास जाके जो ना ताल्लुकात बना देता था, उनसे कहते था सर से ये आपका वो जो फंड है वो मॉन्यूमेंट के आसपास के एरिया के लिए थोड़ा सा ये कर दीजिए, और ये करके जो ना अपने पर्सनल लेवल में करवाता था। बट दैट शुड बी ए पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जब तक वो पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगा तब तक जो ना इट इज़ मीनिंगलेस, इसलिए हो नहीं रहा है। हमारे बच्चों को आप क्या सलाह दोगे कि हम, क्योंकि यहाँ पे सब संगीत सीखने वाले हैं बहुत। यस यस यस, मैं भी संगीत सीखने वाला ही हूँ, अभी सीख रहा हूँ। हमारा संगीत हमारा इतिहास जगाने में हम कैसे उपयोग में लाए, आर्कियोलॉजी में हम कैसे हमारा सहयोग दे पाएंगे संगीत की वजह से? संगीत एक ऐसी है जो बिकॉज यू नो इट हैज़ गॉट इट्स ओन स्पिरिचुअल वैल्यू, स्पिरिचुअल एलिवेशन के लिए ख़ासतौर जो ना इफ़ यू गो टू सम ऑफ द प्लेसेस साउथ इंडिया में, जैसे हम्पी है, यू हैव गॉट द म्यूजिकल पिलर्स आते हैं, पूरा म्यूजिकल पिलर्स, उसमें आप बजा के देखिएगा। तो आपके लिए बजाना मुझे मना है, लेकिन वंस यू टेप इट और उसके बाद जो ना फिर लोगों को दिखा दिए व्हाट वाज द साइंटिफिक अचीवमेंट। कई लोगों ने उसके बारे में रिसर्च किया ये क्या है लिखने के लिए, लेकिन अभी तक उस समझ में नहीं आया। तो मॉन्यूमेंट स्पेशली साउथ इंडिया में एवरी मॉन्यूमेंट वाज एसोसिएटेड विथ म्यूजिक। और जैसे बृहदीश्वरा टेम्पल या आपने मदुरा मीनाक्षी टेम्पल वगैरह जन, वहाँ शाम को आप चले जाइए, लोग जन बिल्कुल मंत्रमुग्ध होकर जन बैठे रहते हैं। उनका पूरा कल्याण मंडपा है, संगीत मंडपा है, वो अलग मंडपा है। तो दैट इज ए काइंड ऑफ अनदर एक्सपीरियंस। स्पिरिचुअली इट वुड बी एलिवेटिंग यू टू ए डिफरेंट वर्ल्ड। आज मैं इन लोगों का परफॉर्मेंस देख रहा था, कल भी देख रहा था, इट इज हाईली स्पिरिचुअली एलिवेटिंग। So you have to have that spiritual elevation also, and at the same time you have to create a kind of atmosphere also that government of India can do. And ये वाला भी जो ना that this one making an experiential experience of every monument. Great. अगर ये दोनों कर दिया then your जो ना pilgrimage would be a different kind of pilgrimage. उसी के लिए क्या कर सकते हैं, तो we'll have to try for that one. We are with you, sir. Yeah, thank you so much. Thank just you. call us. Just tell us that this we have to do. Yes, yes, we yes. are with us. एक तो हर तो थोड़ा सा पॉलिटिकल प्रेशर जो ना ये बिल्डअप करना चाहिए, ये कैसे बिल्डअप करेंगे ये सोचिएगा। पॉलिटिकल प्रेशर बिल्डअप करना नहीं। नाउ जो भी जिनको भी मैं क्रिटिसाइज करते रहता हूँ उसमें थोड़ा सा देयर आर सर्टेन पीपल हु थिंक्स हाँ ये गलती हुआ, ये गलती है, यहाँ गलती हुआ, तो वो हम लोगों को क्रिएट करना चाहिए। शायद वो बदलाव की शुरुआत हो गया है, शुरू हो रहा है, बट अब थोड़ा सा धक्का दे दीजिए। देंगे हम सब यूथ मिल के धक्का देंगे। यस, बिल्कुल यूथ कैन क्रिएट रेवोल्यूशन्स। यस, थँक्यू सो मच सर। कोई किसी का आपको किसी को कुछ सवाल पूछना है, कोणाला काही जर विचारायचं असेल तर? यस, अच्छा, वो धन्यवाद तो खैर तो बाद में जो न देंगे, ये सवाल पूछिएगा। अच्छा एक सवाल पूछिएगा। सबसे पहला तो यह है कि जैसे हम अभी एकता की बात कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा जो फॉल्ट लाइन हमारी इंडियन हिस्ट्री में रहा है वो रहा है आर्य द्रविड़ थियरी। यस, जिसे प्रोफेसर बीबी लाल ने भी शायद रिब्यूट किया था। या दूसरा सबसे बड़ा सवाल होता है कि आज हमें मैग्नेनिमिटी के नाम पर रोका जा रहा है, इन द सेंस कि
आपके 3 होलीस्ट ऑफ श्राइन्स हैं, आप यहाँ जाइए, इसके बाद आप छोड़ दीजिए। बट हिंदू थियोलॉजी का एक बेसिक स्टूडेंट होने के नाते मैं ये असर्ट करता हूँ कि हमारे पास होलीस्ट ऑफ श्राइन्स का कोई कंसेप्ट नहीं। हमारे पास होलीस्ट ऑफ श्राइन्स का कोई कंसेप्ट नहीं। इष्ट देवता, कुल देवता, ग्राम देवता, स्थान देवता, इन प्रकार के होते। सही। तो इसीलिए इस मैग्नेटिविटी को छोड़ के क्या एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन काउंसिल हो सकती है? सीताराम गोयल जी ने काम किया है। सीताराम गोयल जी ने बहुत काम किया है, एंड द रियल वर्क इट वाज ही हु हैड डन द होल थिंग। तो हम लोगों को भी चाहिए कि उसी तरीके से काम हो सकता है। But I mean, this one submission is that Muslims should be ready to hand over these 3 important places, and beyond that, they should not come with a list of. List में तो बहुत है, list में तो खैर तो more than 3,000 है. If you are going for that 3,000, then there will be turmoil in the country. So our ultimate aim is the country, the nation. So for that, first of all, the sacrifice should come from the Muslim community, and then the sacrifice should come from the Hindu community. That is the only solution. वरना बहुत सारे लोगों को भटकाने के लिए जो ना हमारे पास इतना लिस्ट है, that is not a practical solution. Practical solution ये है कि first of all, let the Muslim be ready for 3 places, and beyond that, let us whatever जो 1991 का जो वर्शिप एक्ट है, so I mean the cutoff year is 1947. Let us stick to that one. Otherwise, there will be so many turmoils. Let us not go. I think बोधशाला में वही है. बोधशाला में अभी चल रहा है. बोधशाला में there is a, because I was in charge of बोधशाला also, so I know. I was in Madhya Pradesh, so I know, because Friday is now for the Hindu community and Tuesday is for the Friday is for Muslim community, Tuesday is for the Hindu community. There is a solution, but we should not further take it up there, because that would be a problem. Adi Dravid ka, there is a tendency now by the extreme Hindu groups to say that it was all created by this one English historians. But there was a reason for their argument. For example, they said that the Hindus, the Persians, the English, the German, Europeans, they are from the same race. That is, so they came for that one on the basis of the linguistic study. For example, in English we call it father, and this one, and in Latin it is Peter. In Germany it is Pater, and in Sanskrit it is Pita. So all of them have got the same root. And then brother, in Latin it is Broter, in Germany it is Brater, and in Sanskrit Brother. Yeah. So these are the original words. All the original words. So that was the linguistic study, was the basis on which they have got this argument. That is it sounds all right. But now we are studying genetic studies. So Professor Shinde, he has made a genetic study of which, on the basis of which he is of the opinion that the Harappa Mohenjo-daro people they were the real original Indians. So now that theory is, now we are revising it. But there is no need of, but what goes wrong is that our extreme Hindu group of people, they would start blaming that European history. That should not happen. They have said it on the basis of their own linguistic study, but now there are new touchstones are there, and that touchstone should be there. And whatever comes, that should be accepted by you all. Whether it comes from there, or it comes from here, or it is from some other place, it is immaterial. It is all the humankind. Acceptance will make it very simple. Yes. Yeah. That is the best thing. Sir, Sri Ram से आपका कोई इंटरेक्शन है? कौन सी? आध्यात्मिक गुरु श्री राम, वो केरला से है, उनका भी नाम मोहम्मद ही है, और कोइंसिडेंटली आपका भी नाम। Which guru? जो आध्यात्मिक गुरु है। श्री M के बारे में, अच्छा था। नहीं, I have listened to his discussions and other things. And उनका भी नाम मोहम्मद ही है। अच्छा, yes, of course, yeah.
So I had listened to his discussions, and he's a great spiritual leader. अच्छा काफ़ी बार आते हैं. I never had a chance to meet him. क्योंकि हमारा जो ना दुनिया एक अलग है, and he comes from, and it is great that I mean he has that kind of spiritual vision and spiritual learning also. I mean, coming from the Muslim background, there are many from Christian community who learns all these things, but from the Muslim community there are very few people, and he is one of the rarest of rare people that you see. Yeah. Yes, please. In your opinion, which are the most underrated heritage sites in India? And as we are urbanizing and development is there from tier 1 to tier 3 to even in a hamlet, does it affect the conservation of heritage sites? Yes. And what is government doing? If it isn't doing, what should ASI do, or which protocol should follow? The biggest problem is there are number of sites, even now, unknown sites are there. And many of them are known sites also. But the rapid urbanization, very rapid urbanization, that is now, destroying everything in its stride. And especially if there are powerful groups are there, powerful industrial groups, powerful political groups, you cannot save it. So we have now a law, because if there is a protected monument, 100 meters from the protected limit, it would be prohibited area where you cannot have any kind of construction. And beyond that, there is a 300 line in which you can have construction, but that would be regulated. But still, sometimes the political people, they destroy things. They have got all kinds of police power also, and they can manipulate the politicians also. So this is happening. That is a virtual reality in India. So I don't know what can we do, unless and until what I do is mostly I take the help of the press people. So once the press people, they come forward and create a hue and cry, and then one or two dharnas, then the politicians will run away. That is the only way of saving a site. Even if we do something for the site, the government would give us the reason that why we won't conserve it, because even if we conserve it, there wouldn't be a great ROI through it because of tourism. Yeah. Then if we are doing that, then what should we give answers to government why it should be conserved? This is the only way is pressurize the government to take a stand. So for that, one has to have the political will. That is what is lacking at many places here. किसकी? सुधा मूर्ति जी. हाँ, सुधा मूर्ति जी. Yes, now. Yes. Now she has become, very fortunately, she has become a member of the parliament also. अक्सर मैं डिस्कस किया करता था उनसे भी जो ना, and now she is in a better position to take up these things. Yeah, लेकिन वो अभी इतना bubbling है. I mean, madam is so dynamic. I don't know whether the ministry will walk that length or not. कई डिस्कशन में मैडम ने पहले ही कई डिस्कशन में ये बात मुझसे भी कहा है. बट शी इज़ ए हाईली डायनामिक लेडी विथ ए विजन, क्योंकि एक तो विजन की ज़रूरत है, एंड देन द नेसेसरी डायनामिज्म ऑफ हर. शी इज़ कंबाइंड, आई मीन शी हैज़ कंबाइंड बोथ दिस थिंग्स इन हर एंड वेरी ओपन टू सजेशंस. यस प्लीज. जैसे कि योग शास्त्र 5000 साल पुराना शास्त्र है. या यस. मुझे ऐसा लगता है कि योग शास्त्र और उत्खनन शास्त्र का आपस में थोड़ा मेल है. बिल्कुल. हमारा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स मिलते हैं बिल्कुल हजारों साल पुराने. यस. तो वैसे आपको काम करते समय ऐसा कुछ योग शास्त्र से रिलेटेड ऐसा कुछ नहीं. हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट एक सील जो हड़प्पा मोहनजोदारो से जो सील जो मिला है, सो उसमें जो ना जो लॉर्ड शिवा है तो वो बैठे हुए हैं, and he has got that Trishul also. So that is the earliest evidence. फिर जो ना कई सीलिंग्स में जो ना ये मिल जाते,
एंड देन द मोस्ट इम्पोर्टेंट महाबलीपुरम में एक स्कल्पचर है, गंगावतार कहते हैं उसको, डिसेंट ऑफ गंगा कहते हैं, कुछ लोग वो कहते हैं, देन कुछ लोग ये पशुपतास्त्र जो ना अर्जुन को दे रहे करके, उसमें भी देयर इज ए पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन वन लेग एंड देन ही इज डूइंग पेनेंस वन। इस तरीके के काफ़ी स्कल्पचर्स में हम लोगों को मिलता है, लेकिन अभी तक जो ना किसी ने ये कोशिश नहीं किया है ये मॉन्यूमेंट्स को जो ना उसी से जोड़ने का, तो वो उसकी ज़रूरत है ना, वो यू हैव टू। अब जब भी एक्सकवेशंस करते हैं तो लाइक व्हाट आर द थिंग्स दैट यू फाइंड रिलेटेड टू अ सर्टेन टेंपल, लाइक फॉर एग्जांपल राम मंदिर का ही एक्सकवेशन के वक्त ऐसी कौन सी चीज़ें मिली थी आपको जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हैं कि मतलब इस टेंपल का आर्किटेक्चर कौन से टाइप का होना चाहिए? तो जैसे पिलर मिल गया आपको, फाउंडेशन सबका एक ही जैसे रहता है, पिलर मिल गया तो आपको ये पता होगा कि ये पिलर जो ना यहाँ था एंड व्हाट इज़ द टाइप ऑफ द पिलर, उसी बेसिस पे आप जरा उसको डेटिंग भी दे सकते हैं। इसके बाद जो ना कभी उसके पिलर के ऊपर जो ना ब्रैकेट्स मिलेंगे, तो व्हाट काइंड ऑफ ब्रैकेट्स वेयर देयर, ब्रैकेट्स का मतलब है जो ना ये ऊपर से जो ना जो ये है, तो उसमें कई ब्रैकेट्स जो ना कई तरीके का, अगर होयसाला टेम्पल में जाके, होयसाला मीन्स इसमें कर्नाटका में, बहुत ही ब्यूटीफुल, इतना खूबसूरत आपको नहीं मिलेगा, बहुत खूबसूरत जो ना मंदिर है वो वाला। इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी, कभी हम मैं कहता हूँ जो हम्पी नहीं देखा, विजयनगर का कैपिटल, उन्होंने इंडिया नहीं देखा, उसी तरीके से ये इसमें ये होयसाला मंदिर जो ना नहीं देखा तो ही हैज नॉट सीन इंडिया। हलेबीड बेलूर वो पूरा दूसरा ऐहोले पट्टडकल बादामी करके दूसरा एक और है, लेकिन ये सब जो ना एक ऐसी अद्भुत चीज़ें हैं एंड दैट रिप्रेजेंट दैट काइंड ऑफ दिस वन पीरियड। हमारा जो ना भारत का जो ना क्या कितना बड़ा जो ना कल्चर था, सिविलाइजेशन था, हमारा अचीवमेंट क्या था, ये सब चीज़ें जो ना समझने के लिए वहाँ जो ना वन शुड गो। मेरे ख्याल में आप लोगों की टीम बना के जो ना यहाँ से जाना पड़ेगा। जाएंगे या यस बिल्कुल, आप हमारे साथ आ जाइए, हम हाँ नहीं बिल्कुल बिल्कुल ओके यस यस मैडम। हाँ ठीक, यस वो रिस्टोर करने के लिए ये हमारा चंदवारवाड़ा भी यस ये पॉलिटिकल विल क्यों नहीं होती? एग्जैक्टली एग्जैक्टली यस 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 बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉब्लम क्या है उसमें एक्चुअली? ये बस उसमें प्रॉब्लम नहीं है, उसमें पॉलिटिकल विल की लैक ऑफ प्रॉब्लम। वो मैंने ये कहा ना कि वो आपने जो सवाल पूछा ये अक्सर मेरे दिमाग में भी आते हैं और मुझे सॉल्यूशन भी मालूम है, लेकिन जो ना इन लोगों से करवा नहीं पा रहा हूँ। यस वितला बाजार जो है ना, वो जो बाजार जो है ना सिर्फ गिरा पड़ा हुआ है और उसी को रिस्टोर कर सकते हैं। मैंने अभी सुधा मूर्ति जी से भी यही कहा था, मैडम आप जो ना नेक्स्ट पैसा जो ना किसी और को मत दीजिएगा, आप हम्पी को दे दीजिए। हम्पी का जो ना वो बाजार है, पान सुपारी बाजार है, वो सब जो ना गिरा पड़ा उसी तरीके के। और गवर्नमेंट अपना है, कहते हैं बड़ा गौरवशाली इतिहास। कौन सी गौरवशाली इतिहास है? अच्छा उसमें चाहिए 2 करोड़ रुपये में एक बाज़ार बन जाएगा। 2 करोड़ रुपये इनके लिए, गवर्नमेंट के लिए क्या है? और जो ना वो तो टूरिज्म में इतना पैसा जो ना बर्बाद करते, मैं कहता हूँ बर्बाद करते हैं, वही चीज़ें जो ना इन सब चीज़ों में अगर लगा दिया जाएगा, इट वुड बी बिकॉज विद इन 20 करोड़ ऑफ रुपीज़ यू कैन रीबिल्ड जो ना मेनी पार्ट्स ऑफ दिस वन। क्योंकि इतना डिस्ट्रक्शन 1565 में जो ना तालिकोट बैटल में हुआ है, when they completely destroyed the entire thing, but fortunately many of the things are available there. Why don't we come forward? ये तो मैं अपने से भी पूछता हूँ और ये गवर्नमेंट वालों से भी पूछता हूँ। लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लैक ऑफ विजन, दोनों। यस मैडम, अपोजिशन पार्टी का कुछ यस अपोजिशन एग्जैक्टली यस 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 अपोजिशन पार्टी ऑल्सो शुड टेक अप इट। बिल्कुल, मैंने कुछ ओपन अपोजिशन पार्टी वालों से
बात भी किया था, ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा रेज कीजिए, लेकिन अपोजिशन पार्टी जो ना टेकअप नहीं करते। दैट इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ इट। यस यस। शेवटचा प्रश्न, यस नहीं, ये सब चीज़ें जो ना हम ही लोग प्रेशराइज जब करेंगे तभी जो लोग करेंगे, वरना नहीं है। और 2 करोड़ रुपये जो ना एक बाजार के लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ नहीं, ये जो ना क्राउड फंडिंग से भी हो सकता है, लेकिन जो ना दीज आर द मॉन्यूमेंट्स अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दैट इज क्राउड फंडिंग जो ना तो खैर तो, एंड देयर इज ए नेशनल कल्चरल फंड ऑल्सो। तो इसमें जो ना कई बिजनेस ग्रुप जो ना देने के लिए तैयार, कई लोगों ने मुझसे खुद बात किया था। बट गवर्नमेंट शुड कम फॉरवर्ड, एक्सेप्ट इट, एंड दे शुड हैव ए सिस्टम वेयर दे पुश थ्रू थिंग्स। ये पुश करने वाला जो ना आदमी होना चाहिए, वो नहीं है। कैसे? मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो वो दोनों ग्रुप जो ना हरा देंगे। क्या बात है। लास्ट क्वेश्चन। नहीं, हार्ड ऑफ हियरिंग परहैप्स। आई विल अच्छा, हाँ यस, हाँ हाँ नॉर्मली जब कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसका मेन उसका बेस वगैरह तो वो मे बी 1000 साल पहले उन लोगों ने जैसे उसको किया था, इसे सेम टू सेम हम उसको कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये सब जो किया है, जो कुरडी मंदिर है, महादेव टेम्पल है, वो 1800 AD का है एंड 1200 ईयर्स पुराना है। वो बिल्कुल उसी तरीके से उसी पत्थर को ले जाके, कुछ पत्थर जोड़ना पड़ता है कभी, क्योंकि वो दैट वाज लैटराइट स्टोन का था। लैटराइट स्टोन जो ना बहुत ही फ्रेजाइल स्टोन होता है, तो टूट जाते हैं, लेकिन उसको भी हम लोग जोड़ देते हैं। लेकिन सर नॉर्मली जो उसका बेस रहता है, बेस के टाइम पे वो उनका जो कंस्ट्रक्शन के लिए में कुछ चीजें वो डालते रहेंगे, वो करते रहेंगे, वो अभी ये टाइम पे वो सब मिलते हैं हमें? हाँ नहीं मिलते हैं। हम लोग जो ना एक तो खैर तो फाउंडेशन थोड़ा सा ज़्यादा जो ना, जो ओरिजिनल फाउंडेशन है तो उससे थोड़ा सा ज़्यादा कर देते हैं, क्योंकि सो दैट द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल देखते हैं पहले। तो बियरिंग कैपेसिटी के हिसाब से कभी कभी आपको जो ना यू हैव टू हैव ए स्ट्रॉन्गर फाउंडेशन समटाइम, जो ओरिजिनल था उससे भी स्ट्रॉन्गर की ज़रूरत है, तो उसमें वो ऐड कर देते हैं। हाँ नहीं कर सकते हैं। कभी 1-2 इंस्टेंस में हम लोगों ने ये राफ्ट फाउंडेशन भी दिया है। वैसे राफ्ट फाउंडेशन को हम लोग एंकरेज नहीं करते, बिकॉज दैट इज़ ए मॉडर्न टेक्नोलॉजी, लेकिन ज़मीन की जो ना बियरिंग कैपेसिटी कम है तो वो हम राफ्ट फाउंडेशन भी देते हैं, सो दैट यू नो फॉर द नेक्स्ट मेनी जनरेशन नथिंग हैपन्स दैट वन। तो वो सब हम लोग करके देखते हैं, एंड इट इज़ डन अकॉर्डिंगली। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ पे आए। बहुत अच्छा, इट वाज अ वेरी गुड इंटरेक्शन। ये सिर्फ सब बातें आपने जो बताई हमें, वो सिर्फ सुनना नहीं था, वो एक अनुभव था हमारे लिए, ऐसा मैं बताऊंगा। थैंक यू सो मच। बात निकाला था पिछले जन्म में मैं ऐसा होगा, मुझे आपके पिछले जन्म के बारे में तो नहीं पता, पर इस जन्म में आपका ही मोहम्मद साहब का चुनाव किया है। अरे वाह, थैंक यू सो मच मैम। मैम भी आपके साथ आई हमारे यहाँ। मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां। उनको सब कुछ सहना पड़ता है। थैंक यू सो मच। एक बार जोरदार तालियां पद्मश्री के मोहम्मद।